वालेकुम, गुड मॉर्निंग तव्हां सभिनीनि खे। अॼु हिकिड़ो नए ॾींहं जी शुरूआत थी चुकी आहे, नई सुबुह जी शुरूआत थी चुकी आहे। असां स्टूडियो में अची विया आहियूं ऐं तव्हांजे घर बि अची चुका आहियूं। तव्हां कीअं आहियो? ठीकु आहियो? राति तव्हांजी कीअं गुज़री? सुठी निंड कई? अॼुकल्ह वरी सियारो बाक़ाइदे कल्ह खां वठी लॻी रहियो आहे, जीअं वारनि मां करंट निकिरी रहिया आहिनि हुन मां ईअं लॻी रहियो आहे त सियारो बाक़ाइदे अची चुको आहे पंहिंजे पूरे दाब दड़के सां। त उहो बि तव्हांखे जेको आहे सियारे जी पंहिंजी हिकिड़ी ॻाल्हियूं हूंदियूं आहिनि। मुङेरा असांजे घर में त अची विया हुया राति जो, तव्हां बि खाईंदा हूंदव राति जो, फैमिली सां गॾु वेहंदा हूंदव, टीवी ॾिसंदा हूंदव, मुङेरा खाईंदा हूंदव। सियारे जी कुझु शयूं हूंदियूं आहिनि जेकी सियारे में माना गरम जेकी पाण मशरूब पीअंदा आहियूं उन जा पंहिंजा मज़ा हूंदा आहिनि। ऐं जेको वेही करे कचहरी करण जो न, जेकी सभु सवण में वेही रहंदा आहिनि ऐं कचहरी कंदा आहिनि ऐं कहाणी हूंदियूं आहिनि, किसा हूंदा आहिनि, हिक ॿिए खे तंग कंदा आहियूं। माना हिकिड़ो हर मौसम जो, हर सीज़न जो हिकिड़ो पंहिंजो मज़ो हूंदो आहे। पर इहो जेको आहे न तव्हांजे अंदरि बि हूंदो आहे, तव्हां उन्हनि सीज़न्स खे केतिरो इंजॉय कयो था। चिड़ंदासीं सियारो आहे, वारनि मां करंट उथी रहियो आहे, ईअं थी रहियो आहे, ईअं त पोइ मज़ो न आहे। जेको बि सीज़न हुजे, जेको बि मौसम हुजे, त हुनखे जेको आहे सो तव्हां इंजॉय कयो ऐं जेको आहे सो उनजा पूरा मज़ा वठो। हुन मौसम जा जेकी मेवा हूंदा आहिनि, ड्राई फ्रूट्स असां इन सीज़न में घणा इस्तेमालु कंदा आहियूं ऐं महांगा ख़ैर आहिनि, पर माण्हू थोरो घणो जेको आहे सो थोरो खाए। एतिरो कंहिं बि शइ जी घणाई सुठी न हूंदी आहे। असांखे इहो आहे त ड्राई फ्रूट आहे त बसि खाईंदे वञिणो आहे। मुङेरा खणी वेहंदासीं त सॼी प्लेट खाई वठंदासीं। थोरो खाइजे पर ज़रूरु खाइजे। हर मौसम जी जेकी उन जा जेकी मेवा हूंदा आहिनि उहे इंजॉय कजनि ऐं खाइजनि ऐं उन मौसम खे पूरे तरीक़े सां इंजॉय कजे त उहो सुठी ॻाल्हि हूंदी आहे। ॿियो तव्हां सभिनीनि खे तमामु घणी मुबारक हुजे। जेकी बि मुंहिंजा भाउ हिन महिल मूंखे वेही करे ॾिसी रहिया आहिनि, पंहिंजे घरनि में आहिनि, उन्हनि खे मुबारक हुजनि। असांजे स्टूडियो में जेके सभु आहिनि, असांजा कैमरामैन्स आहिनि, असांजे कंट्रोल रूम में असांजा प्रोड्यूसर साहब वेठा आहिनि, उन्हनि खे मुबारक हुजनि। छाकाणि त अॼु 19 नवंबर आहे। 19 नवंबर आलमी तौर ते असां मेंस डे, आलमी माना इंटरनेशनल मेंस डे मल्हायो वेंदो आहे। अॼु तव्हांजो ॾींहुं आहे बाबा, तव्हां ख़ुशि थियो। छाकाणि त एतिराज़ इहो सदाईं रहंदो आहे त असांखे त किथे जेको आहे सो एक्नॉलेज ई न कयो वेंदो आहे। असां जेकी ख़िदमतूं कंदा आहियूं, असां जेको कुझु बि कंदा आहियूं, जेको बि तव्हांजो रोल आहे, उनखे एतिरो जेको आहे सो उनखे एतिरी हाइप न ॾिनी वेंदी आहे। ॾिठो वञे त वुमेंस डे जी तमामु घणी जेको आहे सो प्रोपेगेंडा थींदी आहे, उन ते ॾाढो कमु थींदो आहे। माण्हू निकिरंदा आहिनि, उन्हनि जे राइट्स जे लाइ ॻाल्हाईंदा आहिनि, पर कुझु त तव्हांजा बि राइट्स आहिनि, असांखे सम्झ में अचे थो। तव्हां असांजा पीउ आहियो, तव्हां असांजा भाउ आहियो, तव्हां असांजा ॿार आहियो, पुट जी शिकिल में, मुड़ुस जी शिकिल में। तव्हां पंहिंजे मुक़ाम ते जिते बि आहियो, तव्हां ॾाढा कमाल आहियो। अॼु जो ॾींहुं तव्हांजो आहे, इन करे तव्हां ते ॻाल्हाइबो। तव्हांजी जेका महिनत आहे, तव्हांजो जेको हिसो आहे हिन सॼे समाज में, इहो जेको सॼो समाज जुड़े थो, कि अकेली औरत सां नथो जुड़ी सघे। मर्द उन में हिकिड़ो माना जेको पीड़ जो पथर आहे, जेकॾहिं ईअं चइजे त पोइ ग़लति न आहे। त पोइ असांजो पीउ सभिनी खां अॻु में, जॾहिं असां फैमिली असांखे मिलंदी आहे, असां वॾा थींदा आहियूं, नंढा बि तोड़े हूंदा आहियूं, त पीउ खे ॾिसंदा आहियूं हिकिड़ो छपर छांव हूंदो आहे असांजो पीउ। ऐं वाक़ई में मर्दनि जो वॾो रोल आहे सभिनी खां अॻु में पीउ जी शिकिल में। जेकॾहिं उहो कंहिंजो भाउ आहे या कंहिंजो पुटु आहे, तॾहिं बि जॾहिं उहो पीउ ठहे थो, जॾहिं उनजी पंहिंजी फैमिली स्टार्ट थिए थी, त उहो सॼी दुनिया सां विढ़ी थो पवे पंहिंजनि ॿारनि खे पालण जे लाइ, पंहिंजनि ॿारनि खे दुनिया जी हर सहूलियत ॾियण जे लाइ। उहो डेली घरां निकिरंदो आहे ऐं शींहं जे वात मां चइबा आहिनि न, गिरा खसे करे ईंदो आहे, पंहिंजे ॿारनि खे खाराईंदो आहे। इहा हिकिड़ी वॾी कंट्रीब्यूशन आहे हिन समाज में मर्द जी। ऐं मायूं बि जेकी असां औरतूं आहियूं, घरनि खां निकिरूं थियूं, कमु कयूं थियूं, जॉब कयूं थियूं, असांखे उन्हनि जी सपोर्ट न हुजे त असां कुझु नथा करे सघूं। छाकाणि इमोशनली असां वीक हूंदा आहियूं। त पोइ जेकॾहिं असांजे घर में प्रॉब्लम्स शुरू थियनि, असांजा मर्द कोऑपरेटिव न हुजनि, असांखे कमु करणु न ॾियनि, असांखे स्पेस न ॾियनि, त असां कुझु न करे सघंदासीं। छाकाणि का बि औरत पंहिंजो घरु ख़राबु करणु न आहे चाहींदी। इन करे मर्दनि जो जेको रोल आहे, जिते जिते आहे, किथे किथे थी वेंदियूं आहिनि 19-20 ॻाल्हियूं, पर उन्हनि जो जेको रोल आहे उहो असांखे टाइम ॾियनि था असांखे। ऐं जेकॾहिं असां कमु न बि कयूं, तॾहिं बि सॼे घर जे सिस्टम खे खणी जीअं उहो हलंदा आहिनि, जीअं ऐं खणी ॿाहिरि वेंदा आहिनि, किथे बॉसिस हूंदा आहिनि, उन्हनि जी ॻाल्हियूं बि ॿुधणियूं पवंदियूं आहिनि। कारोबार कंदा आहियूं, हुते बि तिखी मिठियूं ॻाल्हियूं थी वेंदियूं आहिनि, पर इहो सभु ॿुधंदा आहिनि, इहो सभु सहंदा आहिनि, पंहिंजी फैमिली जे लाइ जीअंदा आहिनि। इवन ईदूं जॾहिं ईंदियूं आहिनि, मौक़िया जॾहिं ईंदा आहिनि,
सभिनी खां अॻु में सॼी फैमिली जी जेकी शयूं आहिनि उहो पूरियूं कयूं वेंदियूं आहिनि। अब हिनखे कपिड़ा वठणा आहिनि जा जूता आहिनि, अक्सर मूं ॾिठो आहे त घर जा जेके मर्द हूंदा आहिनि उहे पंहिंजे पाण खे सभिनी खां आख़िर में रखंदा आहिनि ऐं कॾहिं कॾहिं त वठंदा बि न आहिनि। ऐं कंहिं हिकिड़े शाइर चयो हुयो त ख़्वाहिशूं जेके आहिनि से पीउ जे पैसे खां ई पूरियूं कबियूं आहिनि। पंहिंजो जेको असां पैसो कमायूं था, जॾहिं खां असां मुआशी तौरु मुस्तहकिम थियूं था त असां रुॻो पंहिंजी ज़रूरतूं ई पूरियूं करे सघंदा आहियूं, पर असांजी ख़्वाहिशूं, असांजी नंढियूं नंढियूं ख़ुशियूं जेके आहिनि असांजा पीअर पूरी कंदा आहिनि। ऐं पीउ जेकॾहिं न रहंदा आहिनि त उहे जेके भाइर हूंदा आहिनि वॾा, जेके छपर छांव हूंदा आहिनि, पंहिंजी भेनरुनि जे लाइ पंहिंजी माउ जो सहारो थी बीहंदा आहिनि, उहो पूरी कंदा आहिनि। त माना हिन समाज में मर्द जो हिकिड़ो वॾो रोल आहे जेको उहो निभाए रहियो आहे ऐं ॾाढो कमाल निभाए रहियो आहे। हलो त अॼु असां उन्हनि सभिनीनि ते ॻाल्हाईंदासीं, उन जा जेकी बि प्रॉब्लम्स आहिनि या सोसाइटी में छा था फेस कनि उन ते ॻाल्हाईंदासीं। अॼु जो ॾींहुं उन्हनि जे नाव कंदासीं, बल्कि उनजे नाव ई आहे अॼु जो ॾींहुं। त इन बाबति पाण पंहिंजे गेस्ट जेकी ईंदा उन्हनि सां ॻाल्हाईंदा। सभिनी खां अॻु में असां शेफ बि जेको आहे सो हिकिड़ो मर्द ई आयल आहे ऐं इहो बि जेको आहे सो उन्हनि जी कॉन्ट्रीब्यूशन आहे। न त सदाईं चवंदा आहिनि त औरतुनि जो इहो कमु आहे पचाइण करणु, पर जेकॾहिं उहो हिन फील्ड में अचनि था ऐं कमु कनि था या पंहिंजे घर में मौजूदु जेकी औरतूं आहिनि उन्हनि जी हेल्प कनि था, त इहो बि उन्हनि जो हिकिड़ो वॾो कंट्रीब्यूशन आहे। ॾिसूं था, बुख बि ॾाढी लॻी आहे त असांजो शेफ छा पचाए आयो आहे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वेलकम करते हैं आपको अपने शो में। थैंक यू। सारी बातचीत में मैं आपका नाम भूल गई। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। राफीउद्दीन खान। रफ़ीउद्दीन खान। राफीउद्दीन खान। राफीउद्दीन खान। कैसे हैं राफी, आप ठीक हैं? जी, मुबारक हो आपको, आज आपका दिन है। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। ये फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ मॉर्निंग शो में, तो आप लोग का वेलकम, जो आप लोग ने मुझे इनवाइट किया। लेकिन ये बताएं ना, आपको पता था यहाँ आने से पहले कि आज आपका दिन है? नहीं, इससे पहले मुझे नहीं पता था, कल इन्फॉर्म हुआ था। अच्छा, कल आपको पता चला कि आपका दिन है। जी। तो कुछ कहना चाहेंगे आप अपने बारे में, या आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जो क्रिटिसिज्म का शिकार ज़्यादा रहते हैं, तो आप कुछ बोलना चाहें ना। आप मर्द हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जो कुकिंग ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। लोग कहते हैं ये औरतों का काम है, मर्दों का काम नहीं है। मर्दों का काम नहीं है। जैसे मेरे एक दो फ्रेंड है, वो कहते हैं ये औरतों का काम है। ऐसा नहीं है, मर्दों के हाथ में ज़्यादा टेस्ट होता है औरतों के मुकाबले। हाँ। आप कहीं भी रेस्टोरेंट में जाएं, सिर्फ वहाँ पर जेंट्स ही मिलेंगे, लेडीज फीमेल कम मिलेंगी। होटल लाइन जैसे रेस्टोरेंट वगैरह में सारे मर्द ही मर्द हैं, औरतों का बहुत कम है। बहुत कम है। लेकिन ये बात गलत है ना, ये कि बोलना कि ये औरतों का काम है, ये मर्दों का काम है। अब देखा जाए, औरतें भी तो मर्दों वाले काम करती हैं। आजकल तो कारपेंटर्स भी औरतें होती हैं, कलर भी कर रही होती हैं, और मोटर मैकेनिक बाहर मुल्कों में तो वो सारे जॉब्स कर रही होती हैं औरतें। और हमारे यहाँ भी अब बहुत रुझान आ गया है। हाँ, अब तो लोगों के ज़हन में बैठ गया ना कि ये औरतों का काम है, ये मर्दों का काम नहीं है। नहीं, सब काम कुछ भी बुरा नहीं होता, कोई भी करे, मर्द करे, औरत करे, लेकिन हकीकत है कि दोनों मिलके ही एक समाज बनाते हैं, एक माशरा बनाते हैं। अब आप ज़रा बताएं, आप बड़ी अच्छी खुशबुएं जो है ना हमारे स्टूडियो में फैली हुई हैं, आप बना के क्या लाए हमारे? आज मैं बेसिकली चिकन बिरयानी लेकर आया हूँ शॉर्ट तरीके से, जो 45 मिनट में आप लोग के घर में तैयार हो जाती है। अच्छा, 45 मिनट्स में कंफर्म 45 मिनट्स में तैयार हो जाएगी? और अगर 1-2 मिनट आगे पीछे हो गए तो? नहीं, ये मेरा डेली काम है। ये मैं गेस्ट हाउस में और होटल में जॉब करता था ना, तो 45 मिनट में बेसिकली रेडी हो जाती है। उन 45 मिनट्स में चावलों को भिगोने का पीरियड भी शामिल है? जी। मतलब आप जब तक शुरू करें इतनी देर में आप चावल भिगो दें। चलें, आप इसकी रेसिपी बताएं हमें। जैसे सबसे पहले चिकन है ना, आलू को फुल डन कर लिए 80%। जब ये डन हो जाएगा तो उसी टाइम आप हरा मसाला बनाएंगे। हरे मसाले में जैसे टमाटर आ गया, हरी मिर्च का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरा धनिया, पुदीना, नींबू, अच्छा आलू बुखारा, करी पत्ता और 2-3 और मसाले आएंगे, ब्राउन प्याज वगैरह। इसी के अंदर आप बिरयानी मसाला, जीरा और गरम मसाला ऐड कर दें। अच्छा। और जब चिकन को बॉईल कर लिया, अब उसी टाइम जब ये हरा मसाला सबसे पहले पतीली में चारों तरफ लगा दें, चिकन एंड आलू को। अच्छा अच्छा। अब उसके बाद कलर बनाएं। कलर में आपको सबसे पहले दही के अंदर आप जायफल, जवित्री, बादियानी फूल और ये 3 चीज़ें आप ऐड करेंगे। उसके बाद सबसे पहले चिकन एंड आलू के ऊपर ये कलर डाल देंगे, उसके बाद हरा मसाला। अच्छा। उसके बाद फिर कलर पर लग के दम दे देंगे। अच्छा। जब तक ये दम होगा, जब तक आप चावल को बॉईल करेंगे। अच्छा अच्छा। जब चावल हो जाएगा तो इतनी देर में आप चावल को इनके ऊपर दम दें और उसके ऊपर ऑयल लगाएं या घी लगाएं। उसके बाद दम पर छोड़ दें। अच्छा। और टाइम के हिसाब से आपके 45 मिनट में आपकी बिरयानी रेडी है। और उसके बाद 5 मिनट में आप उसको खा के ख़त्म कर दीजिए क्योंकि वो तो बहुत
क्विक हम लोग कर लेते, बिरयानी प्लेट तो हो सामने जाती हो है। तो कोई रुकता ही नहीं रुकता है। नहीं है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी रेसिपी आपने बताई और क्विक बताई, और दम पे ही सारा काम हो गया। दम मतलब ये पर। जो हम टाइम लेते हैं, ग्रेवी भून रहे बनाने में। होते हैं और ग्रेवी बनाने में, ये नहीं ये है, नहीं बस है। सारा चिकन पहले दम पे रेडी होगी, उसके बाद हम चिकन चावल बॉइलिंग पर होगी बॉइलिंग पे होगी। जी। तो हम चावलों को दम में डाल देंगे, हम बॉईल नहीं करेंगे। बॉईल करेंगे। बॉईल करेंगे। चावल अच्छा। जब बॉईल करेंगे तो आप उसके अंदर छोटी इलायची, लौंग और तेज पत्ता ऐड करेंगे। अच्छा, और पुदीना नहीं डालें? नहीं, पुदीना तो आपने हरे मसाले में डाल दिया अच्छा, ना। लेकिन चावलों में भी लोग बॉईल करते हुए पुदीना डालते हैं। नहीं, फिर उसकी खुशबू इन हरे गरम मसाले की आ गई ना। अच्छा। वो अच्छी खुशबू होती है। अच्छा अच्छा। और बिरयानी मसाला जो आपने कहा आप शामिल करते हैं, बिरयानी मसाला आप खुद अपना बनाते हैं अपना भी बना सकते हैं, या कोई पैकेट का भी आप ले का भी सकते हैं? यूज कर हाँ, सकते हैं। ये जैसे यूज मैं कर सकते ये वाली जो बिरयानी मैंने यूज की है तो मैंने अपने मसाले से बनाई है। और जो लोग फ्रीक्वेंटली जिनके घर में बिरयानी बनती है, जो लोग बनाते हैं, तो वो एक मसाला बना के रख भी सकते हैं, बना सब के रख मसाले भी मिला देंगे, के। खराब नहीं होता है। मोस्टली जो है ना हमारे घर की जो बड़ी खवातीन है वो यही करती हैं, मिला के मिक्सिंग करके जी। रख देती हैं, क्योंकि हर वक्त हर गरम मसाला या हर मसाला आपके घर में मौजूद हो ये ज़रूरी भी नहीं होता। जी, बस इसके अंदर सिर्फ 3 मसाले जाएंगे, बिरयानी मसाला, साबुत जीरा और गरम मसाला, और कोई मसाला नहीं जाएगा। और कोई नहीं जाएगा? धनिया पाउडर नहीं, तो वो तो सब बिरयानी मसाले में होगा मसाले ना? में ऐड होगा ना। हाँ। ना ही नमक ऐड होगा हरे मसाले में, अच्छा, नमक भी नहीं ऐड होगा? सिर्फ चावलों में नमक ऐड होगा। अच्छा, बस। लेकिन इसको जो किक देगी ना, मुझे लगता है वो जो कड़ी पत्ता आपने डाला है ना, कड़ी वो पत्ता इसका और बिल्कुल इमली। डिफरेंट, इमली, हाँ, इसका बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट जी। कर देंगे। चलें, बहुत अच्छी रेसिपी आपने बताई, you। बहुत डिटेल में आपने सही से समझाई, और उम्मीद है कि नाजरीन ने देखी होगी, उनको समझ आ गई होगी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका Thank आने you। का। जी नाजरीन, बिरयानी पंहिंजे साम्हूं पई आहे, हाणे कीअं असां सब्र कयूं? त ब्रेक ते हलूं था, ब्रेक खां पोइ जेको आहे सो वरी मोटी था अचूं, तव्हां काॾे बि न वञो। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आहे सबरन मां सोनी पारस। प्रोग्राम सबरन में हूंदियूं उहे शख्सियत जिन अहलियत सां, कम सां, जाखोड़ सां जगह ठाही आहे असां सभिनी जे दिलनि में। उन्हनि जा तजुर्बा, उन्हनि जा मुशाहिदा तव्हां ताईं पहुचाईंदासीं। उहो ज़मानो अजीब हुयो, उन में ओड़े पाड़े जा ॿार सभिनी जा ॿार हुया। वसे बिट तुंहिंजी भलारा सदा देश परदेश सारा वसन। ॼाणींदासीं उन्हनि खां घणो कुझु पिराईंदासीं। उन वक़्त में सीनियर हुया, उहो सम्झाईंदा। बजाए इनजे त तव्हांजे औलाद खे ॿियो केरु दोस्त ठाहे उनखे ग़लति राह ते लॻाए छॾे, तव्हां पंहिंजे औलाद खे जे पाण क़रीब रहो। मां जेको सभिनी खां वधीक हिते पीटीवी ते जेको प्ले एंजॉय कयो अदर देन मारवी, उहो हुयो आईनो। दवा खां कीअं बचंदो, एहतियात कयो। ऐं हा, सिधी रीत में शामिल थी सघो था कॉल्स करे। याद तुझे अचे सूर सारा उथन। रंधिणे जी राणी मूंखे ॾाढो सुठो लॻो अॼु जो इहो नालो। त पोइ ॾिसण न विसारींदा। हर ख़मीस जे ॾियारे ते शाम जो 4 खां 6 वॻे ताईं पाण हूंदासीं गॾु, ओनली ऑन पीटीवी नेशनल। जी नाज़रीन, ब्रेक खां पोइ वरी असां हाज़िर आहियूं तव्हांजे साम्हूं, ऐं अॼु तव्हांजो ॾींहुं आहे, मर्दनि जो ॾींहुं आहे, भाइरनि जो ॾींहुं आहे, पीअरनि जो ॾींहुं आहे।
त अॼु असां गेस्ट बि पाण वटि जेके आहिनि से उहे ई घुराया आहिनि जेकी के पंहिंजे घर पंहिंजे जेको आहे हैसियत में किथे न किथे पीउ बि आहिनि, भाउ बि आहिनि, पुट बि आहिनि ऐं उन्हनि जो ॾींहुं आहे त ज़ाहिर आहे उन्हनि सां ॻाल्हाइबो, उन्हनि जी जेकी प्रॉब्लम्स आहिनि या उन्हनि जी जेकी स्ट्रगल्स आहिनि उन बाबति उन्हनि खां पुछिबो। असां सां हिकिड़ो स्टूडेंट आयो आहे, नौजवान छोकिरो ज़ीशान ख़ान उन्हनि जो नालो आहे। इंटरनेशनल टॉस जेको आहे सो मेंबर ऑफ इंटरनेशनल टॉस के वो मेंबर है। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान, वेलकम करते हैं आपको अपने शो में। वालेकुम सलाम, थैंक यू। ऐं ॿियो पाण सां हिकिड़ो महिमान आहे जेकी जिन्हनि जी शुरूआति PTV खां थी हुई, उन्हनि एक्टिंग कई आहे, डायरेक्शन बि कई आहे, PTV ते बि कई आहे, ॿियनि प्राइवेट फोरम्स ते बि कई आहे। अज़ीज़ भुट्टो साहब पाण सां गॾु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम सर, कीअं आहियो? ठीकु, भली कर चऊं त तव्हांखे पंहिंजे शो में। ऐं ॿियो असां सां हिकिड़ो स्टेज जो, फिल्म जो ऐं TV जो फ़नकार मौजूदु आहे, मोहम्मद नदीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, वेलकम करते हैं आपको अपने शो में। मेरे को आज बहुत अच्छा लग रहा है कि सेक्रेटरी साहब ने मुझे आज यहाँ पे इनवाइट किया है, बुलाया, मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है आज उनके प्रोग्राम में आके। PTV आपका घर है, आप यहाँ फिर से आए हैं तो आप इतने अरसे बाद अपने घर आए हैं तो वैसे भी बंदे को अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। सर ने पहले भी बुलाया था एक बार। जी जी जी, सर बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक हैं और बहुत प्यार करते हैं हमारे से। आज सर का भी दिन है, मज़े की बात है क्योंकि आज मर्दों का दिन है तो आज सर का भी दिन है, आज आप सबका दिन है और हम आप सबको ज़ाहिर है आप लोगों में जो खूबियाँ हैं और आपका जो इस पूरे माशरे में या फ़न की दुनिया में जो भी किरदार है उस पर बात करने की। बिल्कुल 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 जी। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, आज आपका दिन है। थैंक यू। यस, कुछ बोलें आप ऐसे एज ए मर्द इस सोसाइटी में जब पैदा होते हैं या जब आगे बढ़ते हैं तो क्या एहसासात होते हैं आपके, क्या महसूस करते हैं आप? सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो एक मर्द और औरत किसी भी माशरे का एक बेसिक यूनिट कहलाता है। बिल्कुल। तो एक यही फिर आगे चल के ख़ानदान बनाते हैं और ये ख़ानदान का जो एक मजमूआ होता है इससे एक माशरा तश्कील में आता है। सही। तो अब इन दोनों का किरदार एक माशरे में एक बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। अब अगर देखा जाए औरत की तरफ तो उनके भी मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ होती है, तो इसी मुकाबले में अगर देखा जाए मर्द, तो एक मर्द की भी माशरे में मुख्तलिफ किस्म की जिम्मेदारियाँ होती है, एक भाई के हैसियत से, एक बेटे की हैसियत से, एक शोहर की हैसियत से, और बहुत भारी जिम्मेदारियाँ होती हैं उस पर। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एक मैन होता है, वन मैन आर्मी। तो एक कौम का एक रहनुमा कहलाता है, एक घर का सरबराह कहलाता है। सही। तो काफ़ी जिम्मेदारियाँ एक मर्द पे होती है जो कि वो अकेले एक पहाड़, एक चट्टान की तरह खड़े होकर उसको निभाता है। सही बात है। और वो बाहर भले मजदूर है या कुछ भी कर रहा है लेकिन अपने घर का वो बादशाह होता है, सरबराह होता है। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही है ना? ऐसा ही है। और वो उस तरीके से लेके भी चलता है अपनी फैमिली को। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर हम देखा जाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से, तो उनकी सीरत से हमें यही पता लगता है कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपने अहल व याल यानी अपने ख़ानदान, अपने घर वालों के लिए बेहतर है। तो इनकी सीरत से भी हमें यही पता लगता है कि आपका अगर मामला घर वालों के लिए बेहतर है तो इट मीन्स यू आर द बेस्ट वन। बिल्कुल सही बात है। सर तव्हां ॿुधायो, तव्हां बि ज़िंदगी गुज़ारी आहे, TV ते कमु बि कयो आहे ऐं आई थिंक तव्हां जॉब में बि रहिया आहियो, त पोइ कीअं तव्हां हिकिड़े मर्द खे, छाकाणि त हिकिड़ी बहस आहे, हिकिड़ो मर्द औरत जी हिकिड़ी वेड़ बि हले थी अॼुकल्ह, कुझु घणो जेको आहे हिन शइ खे हरू भरू में कंहिं जेको आहे कॉन्ट्रोवर्सी जे जेको आहे नज़र थी वई आहे इहा शइ, त तव्हां एज़ ए मर्द पंहिंजी शख़्सियत खे थोरो ॿुधायो त मर्द छा महसूसु कंदो आहे? मर्द जॾहिं शऊर में ईंदो आहे, छोकिरे ऐं लड़कपन को जवानी में, ये पंहिंजा स्टेप आहिनि। जी जी। जॾहिं छोकिरो हूंदो आहे का ज़िम्मेदारी न आहे, मतिलबु अलॻि ठीकु आहे, उनका ज़िम्मेदारी। जॾहिं मर्द थींदो आहे त उनखे ज़िम्मेदारी महसूसु तॾहिं कराई वेंदी आहे, उनखां पोइ वरी जॾहिं शादी कंदो आहे त ज़िम्मेदारियूं वधंदियूं आहिनि। इहो वरी किथे किथे उहो मर्द क़बूल कंदो आहे उहा ज़िम्मेदारी, कोई क़बूल नथो करे। जॾहिं क़बूल नथो करे न, उते क्रैशिस पैदा था थियनि। क्रैशिस जो मतिलबु आहे त मिसाल घरवारी बि आहे, 3 ॿार बि थी विया, उनखां पोइ उहो परेशान थी वेंदो आहे, मां छोकिरो सुठो, मूंखे परवाह ई न हूंदी, हे छा मूंखे फिल्म ॾेई छॾी, 3 ॿार, घरवारी हे वठी आहे, सब्ज़ी वठी आहे, हे वठी, परेशान थी वेंदो आहे। ऐं नौकिरी, जॉब्स, पैसा पूरा न आहिनि, सैलरी थोरी आहे, इहे प्रॉब्लम्स आहिनि, लेकिन हर मोड़ ते फेस करिणो पवंदो हर शइ खे। उहो ई मर्द आहे सुठो जेको पीउ जी जॻह ते आहे तॾहिं फेस थो करे, ऐं माउ पुट जी जॻह ते आहे तॾहिं पीउ माउ खे फेस कंदो आहे, ऐं उहो पंहिंजो जेको ज़िम्मेदारियूं आहिनि ख़ुशि सलूबी सां मुड़ुस माण्हू थी करे हर ॻाल्हि खे मुंहुं ॾियणो, छाकाणि त
मां उन्हनि खे मैसेज तव्हांखे ठाहियो बि ईअं आहे मैसेज मां उन्हनि नौजवाननि खे ॾींदुसि त जेके चवंदा आहिनि मुंहिंजो कमु न आहे मुंहिंजो कमु न आहे सही ॻाल्हि आहे। इहो ग़लति आहे। इहो ग़लति आहे। हिन महिल जंहिं क्राइसिस में मां गुज़रां पियो न त मां छा ॿुधायां, छो जो मां जवान औलाद जो पीउ बि आहियां ऐं मुंहिंजी हिकिड़ी काकी शादीशुदा आहे ऐं उहा काकी जेकी आहे मुंहिंजी 2 ॿार आहिनि उनखे अॼु 4थो महीनो 5 मुंहिंजे घर वेठी आहे। इहो लंबी हिकिड़ी कहानी आहे। इन महिल बि स्पेस आहे त शायदि उनखे कुझु ख़्यालु मां जेको नोट कयो आहे उहो चए थो त मां छोकिरो हुयुमि, उहो ई मां ॻाल्हि कई, मां उन जे लाइ ॻाल्हायां पियो, नालो नथो खणा, त मां छोकिरो हुयुमि ठीकु हुयुमि, हाणे उनखे ज़िमेदारियूं आहिनि उहो माना इग्नोर करे थो ज़िमेदारियुनि खां, ॿी का बि जहिड़ो न आहे। माशाल्लाह सैलरी सुठी आहे, माशरे में इज़त आहे, नालो आहे हुनजो, ईअं न आहे। ऐं हिकिड़ी मतिलबु मां छा चवां, पैसे जी कमी न आहे। मुंहिंजी धीउ जेकी आहे उहा बि सुठो 1 लाख 1.5 लाख कमाए थी पई, सैलरी अचे, माना का सिर्फ़ु उहो ज़िमेदारियुनि खां इग्नोर करे थो पियो। अच्छा, ॿियो कुझु कोन्हे। हाणे ॿियो कुझु कोन्हे हिन महिल ख़बर छा आहे, मगर को ॿियो हुजे हा त मां सम्झा छो त हिनखे निभाइनि पिया माण्हू, घटि सैलरी में निभाइनि पिया, पर हिन था न। हा मां नोट कयो शायदि में बि मुंहिंजी काकी जो कसूर हुजे, पर हुनजो कसूर बिल्कुलु न आहे। उहो हिन महिल चए थी बाबा मां वञण लाइ तयारु आहियां। हा न, पर इन में हिकिड़ी ॻाल्हि इहा बि थी सघे थी न, ॾिसो कॾहिं कॾहिं असां कंहिंखे उनजी ज़िम्मेवारियूं सम्झाइण जो असांजो तरीक़ो ईअं हूंदो आहे, हर माण्हू जी पंहिंजी नफ़सियात हूंदी आहे, कोई वधीक प्रेशर सही सघंदो आहे, को न सही सघंदो आहे, त कॾहिं कॾहिं उनखे उनजे हिसाब सां वठी हलणु घुरिजे। हिन में मुंहिंजे ख़्याल सां जेका शइ कमु ॾेई सघे थी त कंहिं काउंसलर सां, कंहिं साइकाइट्रिस्ट सां बि, छाकाणि एॾा कुझु इश्यूज़ हूंदा आहिनि माण्हू सां, इंसान उनखे कंहिं न सम्झायो हूंदो, चौथो 5 महीने स्पेस ॾिना, पर ॻाल्हि इहा आहे त मां थी सम्झायां, तव्हां था सम्झायो, इहो असांजो कमु आहे बि, पर इहो असां हिन में एक्सपर्ट न आहियूं, असांखे साइकोलॉजी प्रॉपर पढ़ियल न आहे, या असां उहो उन में जेको मेडिकेशन बि थोरी घणी थींदी आहे, असांजो माना इहो साइकाइट्रिस्ट ई वधीक सुहिणे नमूने के माण्हू जी नफ़सियात या हुन सां कहिड़ा प्रॉब्लम्स आहिनि, आया उहो ज़िम्मेवारियुनि खां छो भॼी रहियो आहे, त उहो उनखे जेको आहे सम्झी सघे थो ऐं उनखे आहिस्ते आहिस्ते ग्रेजुअली उनखे ॿुधी त उनजा छा प्रॉब्लम्स आहिनि। छाकाणि अॼुकल्ह जे समाज में हिकु त उहो मर्द आहे, उनखे स्ट्रॉन्ग थियणो आहे, उनखे पंहिंजो पाण ॿुधाइणो बि न आहे कंहिंखे, त हो उनजा बि त के अहसास हूंदा न हुनखे, ऐं उहो ऐं इहा ॻाल्हि आहे, औरतूं त असां विड़ी बि वठंदा आहियूं, जेको आहे सो शिकायतूं बि कंदा आहियूं, पंहिंजो पाण एक्सप्रेस कंदियूं आहियूं असां वरी बि, पर मर्द न कंदो आहे। मिसाल तौरु हिकिड़ो पीउ आहे, पीउ बि त मां जहिड़ी फीलिंग्स रखे थो न ॿारनि जे लाइ, ऐं उहो बि हसास हूंदो आहे, पर उहो कॾहिं एक्सप्रेस न कंदो आहे। मां त विढ़ंदी, तव्हां मूंखे टाइम नथा ॾियो, तव्हां हीअं कयो, ॿारनि खे जीअं वॾा थी वेंदा आहिनि टाइम न ॾेई रहिया हूंदा आहिनि त, पर पीउ जेको आहे न उहो पंहिंजे हिकिड़ो पीउ वारे रोल में रहंदो आहे, उहो माना ज़ाहिर न कंदो आहे। हिकिड़ी अहम ॻाल्हि ॿुधायां, उन मोड़ ते अची पीउ वॾो परेशान थींदो आहे, मां बि उन मोड़ ते आयो हुउमि जिथे वालदेन प्लस घरवारी ऐं ॿार, सही पीउ मां चवंदो आहे त असांखे नथो ॾिसे, तवजा नथो ॾिए, ऐं जो हुन ॾिसो थो त घरवारी चए थो अच्छा माना ईअं होॾे माना मुंहिंजो ख़्यालु ई न, ईअं आहे न आहे। इहा ॻाल्हि वाकई में आहे त हिकिड़ो मर्द जेको आहे न, ॾाढा अहिड़ा उनखे चैलेंजिस हूंदा आहिनि, हिकिड़े पासे घरवारी खे ॾिसणो हूंदो आहे, हिकिड़े पासे माउ हूंदी आहे, पीउ हूंदो आहे, भाइर हूंदा आहिनि, ऐं उनखे हर जॻह ते जेको आहे मुंहुं ॾियणो हूंदो आहे, ऐं हर माण्हू उन सां शिकायत करे रहियो हूंदो। मूंसां ख़बर छा थियो, सभु खां घर में वॾो हिकु त मां आहियां, मां मैट्रिक पढ़ंदो हुउमि, मुंहिंजो वालिद साहब जी डेथ थी हुई रोड एक्सीडेंट में, पूरे ॿारनि खे भाइरनि भेनरुनि खे खणी मां हलियो, सही तो माना जो कुकड़ बचनि खे न खणंदी आहे, सही सही 4-5 मुंहिंजी भेणियूं हुयूं ऐं 3 असां ॿाहिरि आहियूं, ऐं असां कीअं फाइट कई आहे इन माशरे सां, कीअं पंहिंजे पेरनि ते बीठा आहियूं पाण। कराची में मां खणी आयुमि घर, मां बेसिकली डिस्ट्रिक्ट घोटकी जो आहियां, जी जी, हिते वरी मूंसां शोबिस सां वाबस्तगी हुई मुंहिंजी, मां PTV खां स्टार्ट वरितो 88 में, उन महिल त इहे प्रोड्यूसर इहे GM साहब बि इन महिल न आहिनि, क़ादिर करीम बोल साहब काफ़ी, शाहिद इक़बाल पाशा साहब सां रिटायर थी हलिया विया, उन्हनि सां गॾु काफ़ी कमु, समय साहब, शाहिद इक़बाल पाशा, काज़िम पाशा, इलाही प्रोड्यूसर हुया जिन सां कमु कयो मां, पर एज़ एक्टिंग कमु कयो। उनजी चैनल आया, उनखां पोइ वरी हिकु प्लेटफॉर्म मिलियो माण्हुनि खे, रोज़ी मिली हर कंहिंखे, मां बि पोइ एक्टिंग कंदे करे डायरेक्शन जी फील्ड ॾिठी कीअं आहे बाबा, सिखी, अलाह शुक्र 4-5 ड्रामा वरी न निजी चैनल पे, तमाम कामयाब ड्रामा रहा। जी नदीम साहब जी, आप स्टेज पे और जो है फिल्म में भी काम, किस फिल्म में आपने काम ये किया? मैंने यार भाई की फिल्म खेल में किया था, जी जी, टैक्सी ड्राइवर का कैरेक्टर। अच्छा, एक फिल्म शेर खान बिलोत आई थी गैंगवार वालों की, उसमें भी मैंने काम किया। अच्छा अच्छा जी, हम लोग गैंगवार वाले बने होते हैं, लड़कियां उठाते हैं, फिर वो उनको दूसरे वो लोग भेजते हैं। अच्छा अच्छा,
जी आखिर में फिर पुलिस से फाइट होती है तो पुलिस हमारा खत्म कर देती है। अच्छा। उनको छोड़ा लेती है जी। अच्छा, वैसे आप अपने आप को कहाँ पे ज़्यादा अच्छा समझते हैं कि आप एक अच्छे बेटे हैं, एक अच्छे भाई हैं, एक अच्छे शौहर हैं, ये एक अच्छे बाप हैं? कहीं पे आपको लगता है ना किसी जिम्मेदारी में आप कहीं चूक गए होते हैं, या आप चाहते हुए भी उसको उतना टाइम या उसको उतना वो नहीं निभा पा रहे होते, तो आप अपने आप को कहाँ समझते कि कहाँ आपने अपना बेस्ट दिया है? मैं अभी मैरिड नहीं हूँ, मेरे जो है ना वालिदैन का इंतकाल हो चुका है। अच्छा। और मेरे छोटे बहन भाई हैं, अभी इस वक्त मैं उनका सरबराह हूँ, अभी मैं उनकी किफालत कर रहा हूँ। तो आप उनके बाप है ना? वो जी मैं उनका बाप हूँ, मैं उनका सरबराह हूँ जी, मैं उनकी किफालत कर रहा हूँ, उनको लेकर चल रहा हूँ अपने छोटे बहन भाइयों को जी। अच्छा। घर की तमाम तरह जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अच्छा जी, मेरे एक छोटे भाई थे, उनका भी इंतकाल हो गया, डेथ हो गई हार्ट अटैक से। तो बस उससे थोड़ा सा बड़े मसाइल पैदा हुए फिर। इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना, इस समाज में मर्द का एक अपना रोल है, और वो किस तरीके से कौन कौन से, अब आप जब काम करते होंगे, आप शोज करते हैं, या कभी आपकी रोजी है कभी नहीं है, जी ऐसा ही किस तरीके से आप, और कितना डायरेक्टर की डांट सुननी पड़ जाती होगी। कभी कभी कोई साथी एक्ट्रेस का कोई बिहेवियर ऐसा होता है, तो आपसे जो सीनियर होते हैं या जो थोड़े हाई प्रोफाइल होते हैं, तो आप बहुत सी चीज़ें सहते हैं। किसके लिए सहते हैं? अपने घर के लिए सहते हैं, अपने बच्चों के लिए सहते हैं, अपने बहन भाइयों के लिए सहते हैं। कोई सीनियर तो ऐसा होता है कि वो हमें आगे लेकर आता है, हमसे काम करवाता है, हमें सिखाता है। जी। और कोई सीनियर हमारा ऐसा भी होता है कि वो हमें बोलने नहीं देता अपने सामने, भाई वो कहता है कि भाई मैं हूँ, बस मैं ही बोलूँ, तो ये ना बोलें, ये कुछ आगे ना बढ़े, ये बने नहीं, ये सारी मसले मसाइल सारे हैं। और मैं कहता हूँ कि सबसे मुश्किल जो है ना वो स्टेज है। सही। जिस आर्टिस्ट ने स्टेज पे परफॉर्म कर लिया, स्टेज पे अपनी अदाकारी कर ली, स्टेज पे काम किया, तो फिर वो कहीं पर भी कर सकता है। सही। और ये टेलीविजन पे काम करना बहुत आसान है, बिल्कुल, कैमरे के सामने। जी। इसमें जो है रीटेक वगैरह भी हो जाते हैं। बिल्कुल, हाँ। तो एडिटिंग वगैरह भी हो जाती है। सही। तो स्टेज पे ऐसा नहीं है। स्टेज पे ऐसा, और हमें डांट भी सुननी पड़ती है, और हमें बाद औकात शाबाश भी मिलती है अपने डायरेक्टर की तरफ से। कभी कभी आप डांट भी देते होंगे अपने जूनियर्स को? जी है ना, क्योंकि हम लोग जो हम सहते हैं तो वो हम निकाल भी तो देते हैं कहीं। जी, मैं अपने से जो नीचे वाले होते हैं कभी उनको भी डांट देता हूँ, कुछ वो गलत करते हैं तो उनको डांट देता हूँ कि भाई आप ऐसा नहीं करो, आप इस तरीके से करो, मतलब उनको डायरेक्शन भी दे देता हूँ। अपने सीन को अच्छा करो, अपने काम को अच्छा करो, ताकि आपको और भी काम मिले, फिर बड़ा काम मिले। मतलब सही बात है, हाँ जी। तो आजकल तो प्राइवेट चैनल बहुत सारे हैं जी, लेकिन वो हमारी तरफ देखते ही नहीं है। वो तो बस अपने उन्होंने मखसूस लोगों को लेते हैं, ग्रुप बनाए हुए हैं, उन्हीं लोगों को कास्ट करते रहते हैं, हमें कास्ट नहीं करते। लेकिन अल्लाह तो है ना, बिल्कुल है, अल्लाह ताला हमारा है, और अल्लाह ताला हमें काम दिलवाता है। और देखिए अल्लाह ताला आपको कहीं ना कहीं काम दिलवाता है ना। आप काम करते हैं और ड्रामास भी करते हैं। देखिए फिल्म, आप ARY की फिल्म में आए, तो देखा जाए तो ये भी शुक्र अदा करना चाहिए कि आपको चांस मिला, नहीं तो देखा जाए कितने लोग हैं, कितने कैरेक्टर। मैंने ऑडिशन दिया था, मैंने ऑडिशन पास किया था, फिर उनकी कॉल आई थी, उन्होंने बुलाया था, कराची यूनिवर्सिटी में शूट थी, बंगाली टैक्सी ड्राइवर का कैरेक्टर था उसमें, वो मैंने किया था। चलें, अच्छी बात है, ज़रूर आपने बहुत अच्छा किया होगा। और हम ज़ीशान की तरफ आते हैं। ज़ीशान काफ़ी देर से चुप बैठे हुए हैं, आज ज़ीशान का भी दिन है, और आप भी कुछ बताएं कि आप जो ये इंटरनेशनल जो जिसका आप फोरम है जिस पे आप काम कर रहे हैं, वहाँ आप किस तरीके से काम करते हैं, मतलब क्या काम करते हैं आप लोग? बेसिकली वो है पब्लिक स्पीकिंग का एक प्लेटफॉर्म। अच्छा। तो जिसपे मुख्तलिफ जो उनका जो मोटिव है वेयर लीडर्स आर मेड, जहाँ पर रहनुमा बनते। तो रहनुमा बनने के लिए मतलब जितनी भी उनको स्किल और हुनर चाहिए होती है इन रिगार्ड्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, डिबेटिंग, मैनेजमेंट, और जितनी भी स्किल्स होती हैं तो वो तमाम सिखाई जाती है। फिर उसी के एवोल्यूशन बेस अगर उसमें कोई खामी होती है कि दीज आर योर क्रिटिक्स, तो उसकी बाकायदे तौर पर एवोल्यूशन होती है। फिर उसी एवोल्यूशन को बंदा एडॉप्ट करता है और वो चीज़ें इनकाउंटर करके मज़ीद अपने आप को बेहतर बनाता है। अच्छा। तो ये है इंटरनेशनल टोस्ट मास्टर, इनके मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड मोर देन 70,000। तो आप ट्रेनिंग कराते हैं उनको? बेसिकली मैं मतलब वहाँ खुद जाता हूँ, हमारा एक क्लब है कैल्प के नाम से। अच्छा। तो उसकी मुख्तलिफ फोरम्स है, कैल्प बुकिश क्लब, स्पीकिंग क्लब। तो पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड मैंने मुख्तलिफ रीजनल और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी मुख्तलिफ स्पीच, डिक्लेमेशन एंड डिबेट कॉन्टेस्ट में मैं हिस्सा रहा हूँ, पार्ट रहा हूँ। अच्छा, और उसके अलावा भी आप कोई एक और बता रहे थे कि आप वो करते हैं? हाँ जी, कैल्प बुकिश क्लब, जिसमें बेसिकली हम हर दिन यानी वीकली बेस पे हम एक बुक को लेते हैं। तो जैसे सपोज थिंक एंड ग्रो रिच, ये हमारे बुक है, तो हम पूरी वीक एक बुक सब एक ग्रुप होते तो उसमें आसान हो जाता है। फिर एक दिन डिसाइड होता है, उसमें हम उस बुक का रिव्यू करते हैं। अच्छा। तो जिन्होंने जितना पढ़ा होता है मुख्तलिफ रिसोर्सेज उन्होंने इस्तेमाल किए होते हैं,
तो वो फिर उसका समरी एक बाकायदा समरी तौर पर वो प्रेजेंट करते हैं। तो इससे ये होता है अगर एक बंदे ने एक चीज़ मिस कर दी हो तो दूसरे बंदे ने शायद वो अडॉप्ट कर लियो, तो वो इस तरह फर्दर कन्वे करता है। तो ये इज़ आप एक बहुत ही प्रोएक्टिव वे है रीडिंग का, क्योंकि आजकल देखा जाए रीडिंग का भी बहुत रुझान लाइब्रेरीज तकरीबन ना होने के बराबर है, और जो है तो वहाँ मतलब पढ़ाई नहीं होती, ज़्यादातर लोग बातें कर रहे होते सुनते हैं। तो ये एक हमारा मोटिव है कैल्प कामरान इंग्लिश चैलेंज पॉइंट का, जो कि क्लिफ्टन में लोकेटेड है। अच्छा, और आप मुझे ये बताएं, बात तो अभी आप लोगों की चल रही है, आप मर्द हजरात की, क्योंकि आपका दिन है आज, तो आप भाई कैसे हैं? एक अच्छा भाई होने का मतलब कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर हम वैसे देखा भी जाए, कहते हैं कि अगर औरत के वाले से, मर्द के वाले से, कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो इसी तरह एक हर कामयाब औरत के पीछे भी एक मर्द का भी हाथ होता है। दुनिया में अगर हम देखें जितनी भी कामयाब तरीन औरतें हैं, जैसे कि मलाला यूसुफजई, नोबेल प्राइज़ उन्होंने विन किया, पाकिस्तान के नाम को रोशन किया, तो उनके पीछे भी उनके वालिद साहब का एक बहुत ही एक सपोर्ट था। इस तरह हम देखा जाए एक नेपाली को पेमा थी जिसने दुनिया के सबसे बुलंद तरीन जो पहाड़ है उनको सर किया, माउंट एवरेस्ट को, तो उनके पीछे भी जो उनके शोहर था उनका हाथ था। ना सिर्फ उनका एक सपोर्ट था बल्कि वो ख़ुद भी एक को पेमा थे, तो उन्होंने अपने एक्सपर्टीज़, अपने एक्सपीरियंस से उनको गाइड किया। और इस तरह हम देखा जाए पाकिस्तान की सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट में आरफा करीम का नाम एक बहुत ही नुमाया नज़र आता है, तो उनके पीछे भी उनके वालिद साहब बेनज़ीर भुट्टो जो है हमारे मुल्क का जो है ना एक जिन इंटरनेशनली हम उनके नाम से पहचाने जाते हैं, और उनको भी देखा जाए तो उनके वालिद साहब ने उन्हें जिस तरीके से ग्रो अप किया और उन्हें जिस तरीके से तैयार किया, तो उन्होंने अपने वालिद साहब के बाद जिस तरीके से पार्टी को लीड किया। यस बिल्कुल, और मतलब इस तरह के बहुत से किरदार मिलते हैं, मीडिया में भी हैं, हर जगह के फ्रंट एंड पे बेसिकली हम देखें फ्रंट एंड वन नज़र आ रहा था। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये हम देखा जाए शो चल रहा है तो फ्रंट एंड पे हम 4 है, लेकिन बैक एंड पे एक पूरी टीम है, एक यहाँ पर कैमरामैन है, प्रोड्यूसर है, एडिटिंग है। तो बैक एंड जो एक हम देखते हैं कि एक औरत है वो एक माशरे में एक कोपेमा बन रही है, एक पायलट बन रही है, सही बात है, एक पॉलिटिशियन बन रही है, लेकिन बैक एंड में जो वो है ना, तो उनकी सपोर्ट की वजह से बन रही है। नहीं बन सकते। हमारा समाज इस तरह का है, माशरा, कि हमें जब तक सपोर्ट पीछे से नहीं मिलती, भाई की या बाप की या शौहर की, तो हम नहीं कर पाते जी हर किस्म की मतलब सपोर्ट को, क्योंकि आपको जब तक पीछे से इमोशनली स्ट्रांग नहीं किया जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस नहीं दिया जाएगा, तो आप नहीं जो है ना समाज में कुछ कर पाते। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप अपनी बहनों का साथ देते हैं? यस, मेरी एक ही बहन है और मैं अब हत्तल मकतूल यही कोशिश करता हूँ कि उनका साथ दूँ। और फिर कभी कभार लड़ाई झगड़े हो तो आई थिंक हर भाई बहनों में होते रहते हैं, वो तो रिश्तों की खूबसूरती है। तो बट ऑल इन ऑल अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि एक अच्छा भाई बनूँ, एक अच्छा बेटा बनूँ, एक माशरे के लिए एक अच्छा फर्द बनूँ। सही बात है, जो अच्छा बेटा और अच्छा भाई होगा, अच्छा बाप होगा, वही यकीनन माशरे का अच्छा फर्द होगा। ऐसा ही। और साईं तव्हां ये पुछण पई चाहियां त अक्सर असां चवंदा आहियूं मर्दनि जे लाइ घणी क़दर, त तव्हां मर्द आहियो, तव्हांखे रोइणो न आहे, तव्हां स्ट्रॉन्ग थियो, मज़बूत थियो, त छा इहो कंहिं मर्द खे चवणु या उनखे इहो बार बार महसूस कराइण इहो सही आहे? छाकाणि इमोशन त हर माण्हू जे अंदरि हूंदा आहिनि न। हिकिड़ी शइ ॿुधायां तव्हांखे, त औरत जेकी हूंदी आहे उहा मासूम हूंदी आहे, उनखे मज़लूम करार ॾिनो वियो आहे माशरे में, ठीकु आहे। ऐं जेको मर्द आहे त छो चवंदा आहिनि त माउ जे पेरनि में जन्नत आहे, ऐं उन जन्नत जो दरवाज़ो जो पीउ आहे। सही। त तव्हां दरवाज़े ते पीउ बीठो आहे, तव्हां उनखो इजाज़त वठी कीअं वेंदव जन्नत में? त ॻाल्हि उहा असल में अहमियत जन्नत खां पहिरियों दरवाज़े जी आहे न। पीउ जेको हूंदो आहे उहो कंहिंसां शेयर ई न कंदो आहे, अंदरि ई अंदरि जेको आहे न, लेकिन उहो ई फीलिंग आहे हुननि जूं। जॾहिं कहिड़ी अहिड़ो मोड़ अची वेंदो आहे जिते शायदि तनाई में रोईंदो बि हूंदो, ऐं उहो इहो सोचींदो हूंदो मां अगरि घराई जे साम्हूं रोयां या ॿारनि जे साम्हूं रोयां त उनखे तकलीफ़ थींदी, त बहितर आहे साम्हूं न रोयां। पर जेको औरत हूंदी आहे उहो रोई ॾींदी आहे, उनजी फीलिंग ॿाहिरि, छाकाणि त असां न उन्हनि खे एक्सेप्ट न करे रहिया हूंदा नी। जॾहिं त ॾिठो वञे इंसाननि जहिड़ो इंसान आहे न मर्द, औरत आहे, उनजी दिलि भरिजी थी अचे या उनखे को दुख थिए थो त उनखे रोइण थो अचे, उहो पंहिंजे जज़्बात जो इज़हार थी करे, इहे मर्द बि करे सघे थो। ऐं मां हिते मैसेज बि ॾींदुसि त मर्द जेके आहिनि, जिथे बि जेके पीउ आहिनि, ख़ासि करे पंहिंजी औलाद जे लाइ, ख़ासि कर छोकिरियूं जेके आहिनि, उहो अगरि कंहिं फील्ड में जिथे मर्द पंहिंजे पीउ मना थो करे, मना न करे। मुंहिंजी काकी जेकी आहे चए थी मां पुलिस में वेंदसि, वरी मुंहिंजी पुलिस ख़ुदा जी बंदी, पुलिस छा मतिलबु टफ नौकिरी आहे, फोर्स आहे हिकिड़ो, मतिलबु छो चना बाबा वेंदुसि मां।
बिल्कुल। मां इहो चई करे मूंखे रिप्लाई छा कयईं, छो मां PI में ऑफिसर रहियो आहियां, कराची एयरपोर्ट ते पोस्टिंग हुई, मां 27 साल मां हुते गुज़ारिया आहिनि ऐं हीअं रिटायर थियो आहियां मां 2023 में। त उहो चवंदो आहे बाबा जहाज़ में कप्तान मर्द हूंदो आहे न, छोकिरियूं बि आहिनि, वाक़ई जहाज़ हलाइनि पियूं। बिल्कुलु हलाइनि पियूं। हिकु दफ़ो मां मलेशिया वञा पियो कोलालमपुर, त जंहिं जहाज़ में वेठो हुजां त मूंखे क्रू अची जो दोस्त हुयो, मुंहिंजे भाई इसमें जो क्या नाम है जो पायलट है और फर्स्ट ऑफिसर गॾु हूंदा न, 2 ॼणा, पायलट भी लेडी है और फर्स्ट ऑफिसर लेडी है। हाँ मतलब ऐसा कंसेप्ट होता है, तो यानी दिल धड़कता है यार कैसे चला रहे होंगे, क्या चलाएंगे, बेहतरीन स्मूथ, बेहतरीन लैंडिंग टेक ऑफ बेहतरीन। पर वधीक तव्हां ॾिठो हूंदो त ड्राइविंग दौरान में भी रोड ते तव्हां निकिरंदो त लेडीज़ जेकी आहे उहो वॾी आराम सां स्मूथ सुकून सां गाॾी हलाईंदी आहे, मर्द टां 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 करे निकिरी वेंदो आहे, उनजो स्टाइल ॿियो हूंदो आहे। ऐं माशाल्लाह मूंखे ख़ुशी थींदी आहे जॾहिं छोकिरियूं बाइक हलाइनि पियूं, असांजे पाकिस्तान में तव्हां नोट कयो हूंदो। ऐं मां कोशिशि कंदो आहियां मर्दनि खे भॻवान उन्हनि खे मतलब हिम्मत ॾियारियो, ईअं न त तंग कयो उन्हनि खे, जॻह ॾियो, उनको जॻह ॾियो त बाबा निकिरी वञनि, जीअं असां एम्बुलेंस खे जॻह ॾींदा उन हिसाब सां। बहरहाल मर्द जे काफ़ी जॻहियुनि ते मुख़्तलिफ़ किरदार आहिनि, जीअं ड्रामे में किरदारु अदा करिणो पवंदो आहे, ईअं किरदार आहिनि मुख़्तलिफ़। तव्हां कहिड़ा कहिड़ा किरदार कया आहिनि ड्रामनि में? ड्रामनि में इलाही कया आहिनि, मां वकील जो कैरेक्टर कयो आहे, डॉक्टर जो कयो आहे, मां काफ़ी कैरेक्टर आहिनि, बिल्कुलु ई माना हिकिड़ो चौकीदार गार्ड हूंदो आहे बंगले जो वेठो हूंदो आहे, उहो किरदारु अदा कयो आहे। हाणे जेको मुंहिंजे ख़्याल में हाणे कोई शौक़ु इहो रहियो कोन्हे, सोच न आहे त मां को ॿियो अञा किरदारु कयां। हिकिड़ो किरदारु आहे गूंगे जो। अच्छा। हा, गूंगे त तव्हांखे ॻाल्हाइणो ई कोन्हे, एक्टिंग करणी आहे, ॾिसो केॾी वॾी ॻाल्हि आहे। छो जी हिकिड़ी फिल्म आई उन में ॾिठुमि मां उनखे ऐं एॾो सुठो किरदारु अदा कयो, इहो ज़हन में शौक़ु आयो मूंखे। एक्टिंग मां कई आहे ऐं इहो असूल आहे, कुझु डायरेक्टर अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके डायरेक्शन कंदे पंहिंजो कैरेक्टर रखी पाण एक्टिंग कंदा आहिनि। तव्हां जॾहिं एक्टिंग कैमरा जॻो ईंदो त पोयों केरु वेंदो, तव्हां फ्रेम न ॾिसी सघंदो। मुंहिंजी आदत न आहे त मां कंहिं ड्रामे में डायरेक्टर हुजां, वरी पर एक्टर बि हुजां, ख़ासि करे कंदा आहिनि डायरेक्टर। उन डायरेक्टर इहो चवंदो तव्हां तवजह सॼी डायरेक्शन ते ॾियो। सॼो 5 मिंट लाइ मां किथे निकिरी वियुमि, असिस्टेंट खे मां कैमरा ॾिनी, बाबा ॾिस तो इहो सीन खे कंप्लीट कर, त मोटी आयुमि। यकीन कयो त आर्टिस्ट हुई हिकिड़ी, उहा उनजो पैरालाइज़ हुई, माना हेठि हुनखे ॾेखारियो वियो पैरालाइज़, गोली लॻल हुई, वेठी पंहिंजे घर पी वेठो भला। अॼु मोटी आयुमि त सीन कंप्लीट थी वियो, सर सीन असां करे छॾियो आहे। हाणे उहो हीअं वेठी आहे, हे ॼंग मथे रखी ऐं चादर पियल आहे, हुनखे मां ॾिठुमि ऐं टिशू पिया आहे ज़मीन ते, ज़ाहिर आहे उहा शइ ॾिसणी पवंदी आहे। मां चयो ईअं ई हुया, चयो जी ईअं हुया। त मां हिकिड़ो सीनियर आर्टिस्ट हुया, तूं ख़्यालु करे, उहो त असिस्टेंट आहे मुंहिंजो, हिकु टिशू पेपर पिया आहिनि, कैमरा में ईंदा, हुनखां पोइ मां पैरालाइज़ आहे, पैरालाइज़ ईअं वेंदो आहे छा, हे स्टाइल आहे पैरालाइज़ जो। सही ॻाल्हि आहे। अरे यार तुंहिंजो अज़ीज़, इहे त शइ हूंदी आहे, नंढियूं शयूं फ्रेम में ॾिसणी पवंदियूं आहिनि, नंढियूं शयूं, त इहे न ॾिसंदव त पोइ उते जॾहिं एडिटिंग में केॾो प्रॉब्लम थींदो आहे। मूंखे ख़बर आहे एडिटर चवनि सर छा करे आयो, कंहिंखे न चवंदा आहिनि, पोइ सिधो ई डायरेक्टर खे ज़िम्मेदारी सॼी हूंदी आहे। इहे शयूं ॾिसणी पवंदी, ख़ासि करे आउटडोर गॾाणी फिल्म मां रिकॉर्डिंग कया 3 ॾींहं हुते गॾाणी बलूचिस्तान साइड ते ड्रामे जी शूट हुई मुंहिंजी निजी चैनल ते। माना एॾो प्रॉब्लम हुयो, किथे आज ॿेड़ी में कैमरा पिया रखूं लुॾे पई कैमरा, ड्रोन हुयो असां वटि सॼो, वॾा प्रॉब्लम्स हूंदा आहिनि रिकॉर्डिंग में, ॾाढो प्रॉब्लम। 3 ॾींहं माना मूंखे होश न, मानी खाधी बि आहे न खाधी, असिस्टेंट चवंदा सर आपने खाना नहीं खाया, मैं छोड़ो खाने को बाकियों खिला दो यार, मेरी खैर ज़हन टोटल उनजो हूंदो, शिकिल कारी थी वई, घर ई न घर सुञाणनि ई कोन पिया 3 ॾींहं समुंड, पर कलर ख़राबु थी वेंदो आहे, फेड थी वेंदो आहे कलर, होश ई कोन। पर मेहनत करणी पवंदी आहे, ऐं डायरेक्शन वॾी मेहनत आहे। मेहनत बाकी में, डायरेक्शन में, एक्टिंग में, जैसे आप करते हैं एक्टिंग में मेहनत, बहुत मेहनत। अपना कोई रोल कोई आपने ऐसे किया हो जिसका कोई बहुत अच्छा कोई डायलॉग हो, आप हमें सुनाना चाहें? आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में मैंने स्टेज की शुरुआत की थी। जी जी। 2020 के अंदर। जी जी। तो मैं तो बहुत ड्रामे देखने के लिए जाता था ना। जी जी जी। फिर वहाँ पे आर्टिस्टों से मुलाकात होती थी, फिर मैंने उनको बताया भाई मैं भी आर्टिस्ट हूँ, मैं भी फनकार हूँ, मैंने भी टीवी पे भी काम किया है। सही। फिर थोड़ा सा गैप आ गया था तो मैंने छोड़ दिया था। अच्छा। तो फिर 2020 में एक ड्रामा हो रहा था स्टेट एजेंट। सही। तो जो मेरे उस्ताद है वो शब्बीर भट्टी साहब हैं, बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं टीवी के, स्टेज के। तो फिर उन्होंने जो है ना मुझे जकूटा जिनका कैरेक्टर दिया अपने ड्रामे में स्टेट एजेंट में। अच्छा। जो मुन्ना लाहौरी साहब ने किया था, जिनकी डेथ हो गई, जो लाहौर में थे, बहुत मशहूर कैरेक्टर था वैसे, ऐनक वाला जिनमें उनका बहुत मशहूर कैरेक्टर था जकूटा जिन का। सही। तो मेरे उस्ताद शब्बीर भट्टी साहब ने कहा कि यार तुम मेरे ड्रामे में एंट्री करो। सही। मैंने कहा भाई मैंने तो कभी स्टेज पे काम किया नहीं है, बोला मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं आपको गाइड करता हूँ, आप करो। तो उन्होंने कहा कि यार आप जकूटा जिनका कैरेक्टर करो।
तो डायलॉग थे दकुड़ा जिनके, मुझे काम बताओ मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं। सही, हाँ। तो मैंने फर्स्ट टाइम किया। अच्छा। मैं दीवार को तोड़ के अंदर आया था। हाँ। तो कहीं रास्ता नहीं मिला था, तो वो थर्माकोल की दीवार बनाई थी, उसको मैंने तोड़ के आया था। एंट्री बहुत अच्छी हुई थी, मतलब उसमें क्लैपिंग हुई थी, क्लैपिंग हुई थी। और जो छोटे बच्चे थे वो डर गए थे। अच्छा। उन्होंने कहा सचमुच में आर्ट काउंसिल में जो है ना जिन आ गया है। अच्छा अच्छा जी। तो आपने वो कैरेक्टर किया फर्स्ट टाइम मैंने। हाँ, अच्छा, फर्स्ट और अल्लाह ने बहुत अच्छा करवा दिया। हाँ। और मैं दकुड़ा जिन के नाम से वहाँ मशहूर हो गया। अच्छा। फिर एक आसिफ शर्मिला साहब का ड्रामा था तब्दीली आएगी, वो भी थिएटर का ड्रामा था। जी जी जी। उसमें कैरेक्टर था कसाई का। अच्छा। तो उसमें मेरे उस्ताद शबीर भट्टी साहब थे मेरे साथ। अच्छा। उनको उनके वालिद घर से निकाल देते हैं। जी जी। तो वो दर दर की ठोकरें खा रहे होते हैं, उनको नौकरी की तलाश में होते हैं। सही। तो वो कसाई की दुकान पे आते हैं सही। नौकरी मांगने के लिए। सही। तो वो मेरे से नौकरी मांगते, मेरे से काम मांगते। पहले तो मैंने उनको मना किया कि भाई मेरे पास तो कुछ काम की जगह नहीं है, मेरा काम इतना ज़्यादा नहीं चलता है। लेकिन फिर मैंने उनको काम पे रख लिया। अच्छा। तो उन्होंने फिर मेरे पास काम किया। तो आप डायलॉग सुनाए ना, आपने डायलॉग क्या बोला था कसाई बन के? हम सुनना चाहते हैं ना, नाजरीन भी सुनना चाहते हैं। भाई वो मेरे पास आते हैं मेरे पास काम मांगने के लिए। तो मैंने कहा जी मेरे पास तो काम की जगह नहीं है। तो उन्होंने कहा आप मुझे रख लें, कोई भी काम दे दें मुझे, तो मैं आपका हिसाब किताब देख लूँगा। अच्छा। मैंने कहा चलें ठीक है, आप आ जाएं हमारे साथ, आप काम करें कसाई की दुकान पे। तो फिर उन्होंने फिर मेरे साथ काम किया। फिर वो एक्सपोर्टर बन गए, वो बड़े आदमी बन गए वो। अच्छा अच्छा। जी, मेरे पास काम करके उन्होंने काम सीखा। अच्छा। तो वो एक्सपोर्टर बन गए, वो बड़े आदमी बन गए वो। अच्छा। अल्लाह ने उनको सब कुछ दे दिया, गाड़ी भी, बंगला भी, नौकर चाकर भी, अल्लाह ने उनको सब कुछ दे दिया। अच्छा। तो एक्सपोर्टर बन गए वो कहानी का वहाँ से टर्न था। अच्छा, टर्न था वहाँ से। जी, वो करते घर की नौकरानी से शादी। अच्छा। तो उनके वालिद साहब को अच्छा नहीं लगता, तो वो उनको निकाल देते घर। अच्छा अच्छा, ऐसे होता है। जी। चलें ठीक है, बहुत अच्छा। और आपने दकुड़ा के नाम से मशहूर हो गए और अच्छा रोल किया। वाकई में वो बहुत एक तारीखी रोल था उन्होंने किया। और मेरे ख्याल से ऐनक वाले ड्रामा हिट भी उन्हीं की वजह से हुआ था। हाँ। दकुड़ा जिल था, बिन बतौड़ी थी, सब। हाँ, बहुत अच्छे कैरेक्टर थे सारे। बहुत अच्छे कैरेक्टर थे सारे, बहुत अच्छा प्ले था वो। बिल्कुल, उनके डायलॉग हम अक्सर आम जिंदगी में दोहराते भी रहते हैं। थैंक यू। आपका बहुत बहुत तहां जो भी मेहरबानी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हलूं था नाज़रीन, हिकिड़ी नंढी ब्रेक वठूं था। ब्रेक खां पोइ तव्हां सां गॾु आहियूं, तव्हां काॾे बि न वञिजो। ऐं अॼु असां सभिनी भाइरनि ऐं पीअरनि जो ॾींहुं आहे, उन्हनि खे वरी हिकु भेरो मुबारकबाद। असां खणी पिया अचूं पंहिंजे इलाक़ाई ज़बानुनि जे गुलनि सां सजियल ख़ूबसूरत गुलदस्तो, जंहिंमें कंदासीं मुख़्तलिफ़ महिमाननि सां दिलचस्प कचहरी। गॾोगॾु शामिल हूंदी रूह खे तस्कीन पहुचाईंदड़ ख़ूबसूरत इलाक़ाई मौसीक़ी। गुल चारुका इदामा परशमाकारा कौमी लफ्जांकानी गुलानी यक ग्रंचे के आद्राहे रंग शुमे दिला वती कना शुमर सरकना आईनी जिंदे बारया जोदो आसराती मालूमात। ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਲਾਕਾਈ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ तमाम ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਮਹਿਮਾਨ ਮੁxtਲਿਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏਗੀ ਇਲਾਕਾਈ ਮੌਸੀਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ कॉल्स के जरिए। मुंग तासुल पार जरूर लगी आयु अखबार इलाकाई जबो गोलानो न सजिया यो गुलदस्ता कम के में शामिल हुई हगा टोला रंग कम जो तासुल बड़ा खुशवी कम के मुंग बकाऊ मुख्तलिफ मलमनों सरा खबर है और तासु तो बदर का दी हवा जवन मालूमात। पाकिस्तान टाइम्स सिर्फ पीटीवी नेशनल पर। जी नाज़रीन, नंढी साई खां पोइ वरी तव्हांजे साम्हूं हाज़िर आहियूं। असां वटि हींअर दकुड़ा जिन बि आयल हुयो, त असां बि जिन वांगुरु तव्हांजे साम्हूं ॿीहर हाज़िर आहियूं।
तव्हांजो जेको रिमोट आहे उहो ॼण को चिराग आहे ऐं असां जेको आहे सोचींदा आहियूं हिते ॿिया बि हूंदा ख़ैर बहरहाल। सबा फारूकी पाण सां गॾु मौजूदु आहिनि। ब्रेक में उन्हनि पाण खे जॉइन कयो आहे। उहो एजुकेशनिस्ट आहिनि ऐं इन टॉपिक ते पाण जेको अॼु तव्हांजो ॾींहुं आहे तव्हां भाइरनि जो उन्हनि ते ॻाल्हाईंदासीं। ऐं जेको आहे सो ॿी हिकिड़ी पाण सां ज़ारा रहीम साहिबा मौजूदु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। उहो बि स्टूडेंट आहिनि। अॼु असां चयो स्टूडेंट खे घुराइजे छाकाणि उहो कंहिंजी भेण आहे ऐं उनजो भाउ उन सां कहिड़ी रीति हलंदो आहे, कीअं उनखे सपोर्ट कंदो आहे, इन ते पाण ॻाल्हाईंदासीं। त हलो त पोइ ॻाल्हि ॿोल शुरू कयूं था। जी सबा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? आपको मुबारक हो, आज आपके वालिद साहब का दिन है, आपके भाई का दिन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं और अगर आप मैरिड हैं तो आपके शौहर का भी दिन है। नहीं, मेरे होने वाले शौहर का होगा बिकॉज वो तो हाँ, मैंने कहा अगर आप मैरिड हैं तो बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसा आपको लग रहा है, मतलब ये एक अजीब अनोखी, मैं तो आज ज़रा मुझे आज पता चला मर्दों का कोई दिन होता है। देखिए आज हमें ये सवाल का जवाब मिल गया ना। जेंट्स हमेशा कहते हैं कि हमारा कोई दिन नहीं होता। देखिए मर्दों के करते रहते हैं हर वक्त। बिल्कुल बड़े शिकवे करते हैं। आज हम दूर करने की कोशिश करेंगे। देखिए मर्दों के बगैर औरत का कोई दिन नहीं है और औरतों के बगैर मर्दों का कोई दिन नहीं है। मैं सिर्फ ये एक बात बोलती हूँ। देखिए जी, बात ये होती है कि एक बाप, बेटा, भाई, शौहर के बगैर एक औरत नहीं सरवाइव कर सकती, ये एक फैक्ट है। और ना ही एक मर्द एक माँ, बहन, बीवी और बेटी के बगैर सरवाइव कर सकता है। ये तो एक हर इंसान को इस बात का इल्म है, ठीक है। मगर मैं एक बात और बोलती हूँ कि मैं सिर्फ इन रिश्तों के अलावा भी और जेंट्स के बगैर भी सरवाइव नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल मेरे उस्ताद, बिल्कुल ठीक है, मेरे वो फ्रेंड्स या मेरे वो कॉलीग्स जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, सही। जो मेरी अच्छी बात पर बोलते हैं सबा शाबाश, बहुत अच्छा काम कर रही हो, उससे आपको नहीं पता कि मुझे कितनी इनकरेजमेंट मिलती है। यू सी, मेरे फादर, मेरे भाई, मेरा बाप, मेरा बेटा, मेरा शौहर हर वक्त मेरे साथ नहीं होते। जब वो नहीं होते तो जो बाहर के जेंट्स होते हैं, तंदूर वाला, सही, मैं तो उसके बगैर सरवाइव नहीं कर सकती क्योंकि मुझे रोटी बनानी नहीं आती। तो जेंट्स के बगैर हम नहीं जी सकते, नहीं सरवाइव कर सकते। दैट इज़ अ फैक्ट। और मैं अब जो पॉइंट है ना इसमें, ये हमें पता है, हम सबको पता है कि वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईच अदर। जो पॉइंट है ना वो यहाँ पर ये है कि एक स्ट्रॉन्ग औरत के साथ कैसे गुजारा करें और एक स्ट्रॉन्ग मर्द के साथ कैसे गुजारा करें। दैट इज़ द क्वेश्चन। उसका जवाब बहुत सिंपल है। मैं इसी चीज़ के ऊपर अपने सोशल मीडिया पे लिखती हूँ, बोलती हूँ। मेरी रिसर्च जो मास्टर्स की थीसिस थी वो भी इसके ऊपर थी, द रोल ऑफ विमेन इन साइलस मार्नर। साइलस मार्नर एक मेल कैरेक्टर है। अच्छा। और इसके ऊपर कभी बात नहीं हुई कि उसकी लाइफ में औरतों का क्या किरदार है। वो एक मेल होता है जो एक बच्ची को अडॉप्ट करता है और उसके इर्द गिर्द सारी खवातीन होती हैं। तो यू नो वो कैसे सरवाइव करते हैं, वो हर औरत अपने एक रोल प्ले करती है। कोई जो होती है वो उस बच्ची के लिए खाना पका कर लेकर आती है, कोई उसको दवाई देती है। तो विमेन के बगैर एक मेल जो है वो अधूरा है, एंड वाइस वर्सा। हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, ठीक है, हम एक दूसरे का ख्याल करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक मेल जो है वो मुझे जगह दे देता है कि मिस आप बैठ जाएं बस में या कहीं भी, आई फील वेरी हैप्पी एंड प्राउड टू बी अ वुमन कि ये मुझे इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। आपको बहुत एग्जैक्टली। और मेरी जेंट्स के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप होता है वेर एवर आई गो। वो प्रोफेशनल सेटिंग हो, वो पर्सनल सेटिंग हो। वाई? बिकॉज आई रिस्पेक्ट देम। ठीक है, इज्जत बहुत ज़रूरी है। हर हमारे और स्पेशली हमारे पाकिस्तानी मेल्स, इनको तो आप जो है ना, अगर आप इज्जत देंगे तो आप इनसे कोई काम भी करवा सकते हैं। दे जस्ट वांट रिस्पेक्ट। ये अगर ख़वातीन को समझ आ गई कि मेरे बाप को, बेटे को, भाई को, हस्बैंड को, एंड एवरी मेल अराउंड अस, उनको सिर्फ इज्जत चाहिए, उनको सिर्फ एक ऑनर चाहिए हमारी नज़र में, तो वो हमारी हर बात समझेंगे। और ये जो हमारी जेंडर वॉर है ना, औरतें बोलती मैं फेमिनिस्ट हूँ। फेमिनिज़म मेरी बहन ये है कि आप औरतों की इज़्ज़त, रिस्पेक्ट करें, उनके ख्याल करें, मगर आप जेंट्स के बगैर फेमिनिज़म इज़ नथिंग। ठीक है, तो आप ये समझिए मेरी बात। मैं सिर्फ एक एग्जांपल से जो है आपको दूंगी कि H2O होता है, वाटर का फॉर्मूला है। ठीक है, H अगर 2 है तो O जो है आपके पास एक 1 में होना चाहिए, या व्हाटसोएवर इज द फॉर्मूला।
अब अगर मैं उसे बढ़ा दूं या कम कर दूं, एज को मैं 10 कर दूं और ऑक्सीजन में 5 कर दूं, आपके पास पानी कभी नहीं बन सकता। नहीं बन सकता। तो यही एक सेट फॉर्मूला है H2O। अगर आपको पानी चाहिए तो आपको यही फॉर्मूला से ही मिलेगा। उसमें मैं रूह अफ़ज़ा डाल दूं, उसके अंदर मैं टैंग डाल दूं या व्हाटसोएवर ब्रांड का कुछ भी डाल दूं, वो पानी नहीं रहेगा। सो इफ़ वी अंडरस्टैंड दिस, हमारे सारे मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे। हाँ, बहरा लाल शरबत डाल दें या ऑरेंज डाल दें बिल्कुल, तो उसका रंग भी बदल जाएगा। तो अब आपने ये देखना है कि मैं अगर पानी हूँ तो उसमें मुझे अभी पत्ती डालनी है, मिल्क डालना है तो चाय बन जाएगी। लेकिन रिश्तों में हमें रंग डालने पड़ते हैं। एग्जैक्टली, उसके बगैर तो जिंदगी अधूरी है। सही बात है। और रिस्पेक्ट आपको तभी मिलती है जब आप किसी को रिस्पेक्ट देते हैं। एग्जैक्टली, लोग ये बोलते हैं कि सिर्फ मुझे रिस्पेक्ट मिले मगर मैं किसी को इज्जत ना दूं, तो ये नहीं होता। ताली 2 हाथ से बजती। लेकिन अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो पहले आपको रिस्पेक्ट देनी है, फिर आपको रिस्पेक्ट मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात आपने सही कही। और खुश थी वञो तंदूर वारा भाउ साहब त तव्हां जेको आहे सो तव्हां बि तमामु घणा स्पेशल आहियो। तव्हां बि मर्द आहियो, तव्हां बि पंहिंजे घर जे लाइ जेको तनूर ते वेहंदा आहियो, मानियूं पचाईंदा आहियो। हर माण्हू जो कमु न आहे। पंहिंजे बचड़नि जी रोज़ी जे लाइ तव्हां जीअं वेहो था, कमु कयो था, तो वाकई में उनका इतने गर्म तंदूर पे जिस तरह वो पूरा दिन बैठते हैं, रोटियां पकाते हैं, वाकई में ये एक बहुत टफ जॉब है। मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। यू सी, हर किसी की आप इज्जत करें। मैं एक मकई वाले की बहुत इज्जत करती हूँ। बिल्कुल करना चाहिए। एक मोची की मैं बहुत इज्जत करती हूँ। मेरे जो जहाँ से मैं कपड़ा खरीदती हूँ वो पठान मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। आई रियली लाइक दैट। मैं उनके दिल से इज्जत करती हूँ। बिकॉज यू सी, हर इंसान इस दुनिया में उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि मास्लोज़ की थ्योरी है कि आपकी जो बेसिस है ना, वो लव है, रिस्पेक्ट है, और फूड और शेल्टर है। ये 4 चीज़ें अगर आपको मिल गई, उसके बाद आप कुछ और सोचेंगे। हम अगर मेल्स को बोलें कि तुम व्हाट्सओएवर धोखेबाज हो, तुम झूठे हो, तुम फलाने हो, आपने कभी अपने गिरबान में झांका है कि मैं उसे कैसे ट्रीट कर रही हूँ? अब वो जो भी मेल है, ठीक है, जो भी रिश्ते मैंने बताए, लेट्स सपोज मेरे बॉस हैं, अगर मैं उनकी पीठ पीछे बुराई करूं, ये देखा मेरा बॉस बहुत तंग करता है मुझे, इसने मेरी ज़िंदगी हराम की हुई है, यू नो, वो मेरे एक्शंस में कहीं ना कहीं नज़र आएगा। और फिर वो बॉस मुझे उसी तरह ट्रीट करेंगे। अगर मैं उनकी रिस्पेक्ट करूं कि ये मेरे बॉस हैं, ये इज़्ज़त के काबिल हैं, ठीक है। अगर मैं अपने हेल्पर की घर पे इज्जत करूं कि ये मेरे हेल्पर मेरे ऑफिस में होते हैं, आई रियली एडमायर हिम, जिस तरह वो हमारा ख्याल रखते हैं। उन्हें आप 10 बार बोले हुसैन भाई पानी चाहिए, अभी चाय चाहिए, खाना चाहिए, ख्याल रखते हैं। आई रिस्पेक्ट हिम ट्रेमेंडसली। ये बहुत ज़रूरी है, यू नो, ये बेसिस हैं। बेसिक चीज़ ये है कि देखें, पॉजिटिव सोचना, एग्जैक्टली, और पॉजिटिव बिहेव करना, ये किसी भी जेंडर में, मतलब ये चीज़ मेन है। कि हमारे साथ जो है ना एक स्टूडेंट बैठी हुई हैं, आपके भी भाई होंगे? जी, मेरे 3 भाई हैं। 3 भाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे इन्होंने कहा ना कि हम लोग जितनी इज़्ज़त दे सकते हैं उनको, उतना ही वो हमारे लाड प्यार उठा सकते हैं, हमारे लिए लड़ सकते हैं, क्योंकि उनके सपोर्ट के बगैर हम तो कुछ भी नहीं है। और अगर कोई मर्द बिगड़ा हुआ होता है, हमारे भाई या कोई भी बिगड़े हुए होते हैं, तो उनकी जिम्मेदार भी हम होते हैं। अच्छा, हम लोग ही उन्हें बिगाड़ते हैं, क्योंकि हम लोग इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं। जब हम ही इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो वो बैठ जाएंगे घर में, वो क्या कमाएंगे? तो ये हम ही हैं जो उनको बिगाड़ते, फिर हम ही उनको बुरा भला बोलते हैं। अब हमारी सोसाइटी में अगर हम देखें ना कि अगर कोई मर्द किसी औरत को मार रहा होते तो हम मर्द को गालियाँ देते हैं। हम बोलते हैं ये कितना जालिम मर्द औरत को मार रहा है, पीट रहा है, ये हो रहा है। फिर उसी तरह से अगर कोई औरत मर्द को मारती है किसी भी सिचुएशन से, तो हम सिमिलरली मर्द को ही गालियाँ देते हैं कि इस मर्द ने कोई गलती की होगी। तो हम लोग मर्द, हाँ, तो हम लोगों ने उनको बिगाड़ दिया है, क्योंकि हमारी ये कॉन्सेप्ट बन चुका है कि ये इसी तरह है, ये बिगड़े हुए, ये ऐसे, ये वैसे। नहीं, बिगाड़ मैं जहाँ तक समझती हूँ, बिगाड़ते हम जो है ना, हम उनको जो है ना अपने कामों का उतना वो जिम्मेदारी नहीं महसूस करते। घर के हवाले से जैसे अपने कपड़े प्रेस कर लें और कुछ ये छोटी छोटी चीज़ों में हम उनको बिगाड़ देते हैं। ये हकीकत है। ये सबसे पहले माएँ भी करती हैं, फिर बहनें जो है ना करती हैं। तो ये एक प्रैक्टिस इसको थोड़ा चेंज होना चाहिए। माँओं को, बच्चों को बचपन से ही, अपने बेटों को भी ऐसे ट्रेंड करना चाहिए कि भाई उन्होंने भी कभी दस्तरखान लगा दिया, उन्होंने कभी गिलास उठा के रख दिया, तो ये बचपन से भी साइकोलॉजी बन जाती है।
तो वो हम फिर बाद में डील नहीं। और दूसरी बात, आपने भी एक बहुत अच्छा पॉइंट पे जो बात करी थी कि मर्द औरत को मारता है तो या औरत मर्द को मारती है। मैं समझती हूँ कोई नॉर्मल इंसान कभी किसी को मार नहीं सकता या गाली नहीं दे सकता। ये बात है, ये हम लोग एड्रेस नहीं करते क्योंकि हमारा दिमाग एक ऑर्गन है। हम लोग ये बात एक्सेप्ट करना, मतलब किसी को बोलना एक बहुत बड़ी गाली हो जाती है। तुम्हारा क्या मतलब, हम पागल हैं? मतलब कोई पागल नहीं होता। इस दिमाग की भी बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं और वो बचपन से भी होते हैं। जब बच्चा ग्रो हो रहा होता है तो पता नहीं कौन कौन सी सोसाइटी की कौन कौन सी चीज़ों की कौन सी असर किस तरीके से लेता है। बिल्कुल, आपका दिमाग आपको चला रहा होता है ना। तो फिर वो जो बड़ा होता है और फिर वो उसके अंदर जो एग्रेशन या कोई चीज़ होती है तो वो मार की सूरत में निकालेगा क्योंकि उसको आता ही नहीं है, उसको एक्सप्रेस नहीं करना। उसको लग रहा है वो ये कर रहा है तो ठीक कर रहा है, उसका दिमाग कह रहा है तुम ठीक कर रहे हो जी। जबकि हम लोग अपने अगर जाविये से देख रहे हैं तो वो चीज़ ठीक नहीं है। तो ये औरत करे या मर्द करे, मतलब दोनों का ये बिहेवियर जो है ना, ये बेसिकली इशू है यहाँ का। एग्जैक्टली। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, आजकल आपने देखा होगा कि हमारे ड्रामाज में जो है ना, अब ये ट्रेंड आ गया है कि अगर हस्बैंड ने बीवी को थप्पड़ मारा या हाथ उठाया तो बीवी फौरन थप्पड़ लगाएगी हस्बैंड को। दिस इज़ नेगेटिव एटीट्यूड। देखें, वही जो आपने बात की कि एक गलत और दो गलत मिलकर गलत ही बनाएंगे। आप इंस्टेड ये दिखाइए कि अगर हस्बैंड बीवी को मार रहा है ड्रामाज में तो बीवी 2 कदम पीछे हो जाए और अपने हस्बैंड को बोल दे कि यू शुड नॉट टच मी, ठीक है, कि आप मुझ पर हाथ नहीं उठा सकते। तो ये पॉजिटिविटी की बुनियाद होगी जो हम चाहते हैं और जो होना चाहिए, ठीक है। अच्छा। ड्रामाज में आप चेंज करें, ठीक है। और सिर्फ हस्बैंड ही क्यों मारता है, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं खुद एक औरत हूँ, ठीक है, और मैं कभी नाइंसाफ़ी की बात नहीं करती। औरत भी मर्द को इंस्टिगेट करती है। मैं फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो आपको बता रही हूँ। मेरा हस्बैंड सामने खड़ा है और मैं उसे इतना तंग कर दूँ, मैं उसे उल्टी सीधी बातें बोलूँ, तुम्हारी माँ ऐसी है, तुम्हारा बाप ऐसा है, आप मुझे बताएं कि हस्बैंड क्या करेगा? बिल्कुल, ठीक है। मैं उसे एक नहज पर ले आई हूँ कि वो मुझे टॉर्चर करे क्योंकि मैं चुप ही नहीं कर रही। सही बात है। और सिमिलरली गोज फॉर द हस्बैंड एज वेल। अगर बीवी गुस्से में, हम भी इंसान हैं, तो हस्बैंड चुप कर जाए। एक बड़े मज़े के वाक़या है कि ये बहुत मशहूर होगा, अगर शायद आपने भी सुना हो, कि एक औरत जो है एक आलिम के पास जाती है, या वो जो भी होता है आलिम होते हैं, तो वो उनसे पूछती हैं कि ना देखिए मेरा शोहर जो है ना और मेरी बहुत लड़ाई होती है, तो हम क्या करें। अच्छा। तो ये हमारे माशरे का भी बहुत बड़ा मसला है। डिवोर्स रेट आपको पता है कहाँ जा रहा है। तो वो आलिम जो है ना उसको एक दम करते हैं, तावीज़ बनाते हैं और उसको बोलते हैं कि जब भी तुम्हारी लड़ाई हो ना, तुमने ये अपने मुंह में दबा लेना है और उसके बाद तुमने कोई बात नहीं करनी है। अच्छा। तो बस तुमने ये मुंह में दबा के रखना है। अच्छा। और वो यही अमल करती है। और कुछ दिनों बाद वो कहती है, आलिम साहब आपने क्या जादू किया है कि मेरी तो जिंदगी जन्नत बन गई है। हाँ, तो जो है वो आलिम साहब सब लोग बहुत खुश हो रहे हैं जी, वो अपने क्लाउड में ये सोचते हैं, मगर मैं ये इस पे बहुत खुश ना हो जेंट्स अभी, आई कंक्लूड दिस। तो वो आलिम साहब जो है वो ये बताते हैं कि मैंने इस पे कुछ भी नहीं पढ़ा। सही। ये कोई तावीज़ नहीं है, ये सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर है जो आपने अपने मुंह में रखा है और आप खामोश रही हैं। तो इसीलिए आपके झगड़े नहीं हुए। यही मैं हस्बैंड को बोलूंगी, जब बीवी आपकी चक कर रही है उसको चक वो अपने हाथ बांध दे। वो नो हाँ, देखिए हाथ एक नॉर्मल इंसान तो हाथ उठाएगा ही नहीं, जैसे आपने कहा वो एक अच्छा इंसान है, लेट्स सपोज बहुत अच्छा इंसान है, वो जो है वो अपनी बीवी की जो है कानों में रुई डाल दे, वो सुर समझे उसको और वो अपने मुंह में भी वो रख ले और जी बेगम करता रहे, और फिर आप देखें कि आपके मसाइल कैसे हल होंगे। तो दिस इज अगेन, अब देखें मैं ये नहीं है सबक दे रही कि आपका हस्बैंड आपको गाली दे और आप चुप रहें। यू नीड टू टॉक टू हिम कि आपने गाली क्यों दी। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू सोचूं कि भाई मैंने ऐसा कुछ गलत तो नहीं किया कि उसको गाली देनी पड़ी, और वो ये सोचे कि हाँ मुझसे गलती हो गई। अगर देखें एक बार आपने ये डिस्कशन कर लिया ना कि ठीक है मैं हस्बैंड को बोलूँ या भाई को या बाप को या बेटे को कि बेटा मैं गलत थी, आई एम सॉरी, आइंदा मैं आपके साथ ऐसा सलूक नहीं करूँगी, आई वॉज स्ट्रेस्ड या मुझे मसले थे, और वो सिमिलरली मुझे ऐसा बोले कि सॉरी मेरे मुँह से गाली निकल गई, मैंने गलत किया, तो आप देखें आपकी आइंदा कभी लड़ाई ही नहीं होगी। दिस इज व्हाट वी नीड। लेकिन ये प्रैक्टिस कौन करे? देखिए हम ही करेंगे, मैं आप और हम सुनने वाले करने वाले। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारे मसाइल बढ़ते हम जिस जगह पे मौजूद होते हैं हम महसूस ही नहीं कर रहे होते कि हम गलत हैं।
बेसिक तो मसला हमारा ये है ना, एक्सेप्ट नहीं करते अपनी यही मिस्टेक। तो ना, एक्सेप्टेंस ही तो मसला है ना। मैं तो हमेशा अपनी गलती फ़ौरन एक्सेप्ट कर लेती हूँ और लोग मुझे बोलते हैं आप तो खातून हैं, आप ऐसा लिखती हैं। मैंने कहा मैं झूठ नहीं लिख सकती, मैं झूठ नहीं बोल सकती। सच्चाई जब मैं अपनी रियलाइज़ करूँगी ना तो ही हमारे मसले हल होंगे। अब आपने ये सोचना है कि मुझे मसला हल करना है या मुझे लड़ाई करनी है। सही। जब मेरा मूड होता है मैं अपनी फ्रेंड्स को बोल देती हूँ आज मेरा लड़ाई का मूड है, तो फिर हम बहस करते हैं। अच्छा। फिर मैं उन्हें टीज करती हूँ, मैं उन्हें रोस्ट करती हूँ, वो मुझे रोस्ट करती हैं। अच्छा। तो बी रियलिस्टिक। देखिए लड़ाई और बहस करना ये अगेन नेचुरल है फॉर ह्यूमन बीइंग्स। सही, बिल्कुल ठीक है। हाँ। तो मैं तो उनसे फ्रैंकली बोलती हूँ आज मेरा लड़ने का मूड है, मैं किसको तंग करूँ, अच्छा, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल कर लिया। मतलब आप थोड़ी बहुत जकूटा बन जाती है, फिर मुझे काम बताओ मैं क्या करूँ, आप मैं किसको जकूटा खाऊं? बोले, मुझे ऐनक वाला, मैं वैसे भी ऐनक पहनती हूँ, आप मुझे ऐनक वाला जिद बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात ये है कम्युनिकेशन इन द रिलेशनशिप। इन जेंट्स को सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ, दे आर वेरी जेंटल जायंट्स। आप सिर्फ उन्हें जो है ना इज्जत, प्यार और अगेन इज्जत से ही इंसान बना सकते हैं। दुनिया का जितना शदीद तरीन क्रिमिनल भी हो ना, उसकी रूट कॉज कोई ट्रामा, कोई इशू है और उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। कोई पैदा होता है तो वो चोरी नहीं करता, कत्ल नहीं करता, माशरा उसको बनाता है, वो सलूक उसको बनाते हैं, वो कातिल या वो क्रिमिनल जो वो है। आप मुझे बताएं, वालिद साहब आपके हैं? जी मौजूद है, चलें अच्छी बात है। अल्लाह मियां आपको उनके सर पे उनको आपके सर पे हमेशा कायम रखे। लेकिन आपने कैसे अपने वालिद को पाया? बचपन से एक बेटी की एक अलग अपने बाप के साथ बाउंडिंग होती है ना, तो वो कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा, या कहाँ आपको कैसे सपोर्ट करते हैं, या कोई मौका होता है, कोई ईद या वो, तो उनका कुछ मेमोरीज उनकी शेयर करें। मेरे बाबा एक कस्टम ऑफिसर हैं। अच्छा। और वो बहुत ही ज़्यादा जेनरस हैं, जितने मतलब एक सखी, जितने भी मतलब लोग उनके साथ बुरा करे, जैसे भी करे, बस उनका ये माइंड है ना कि आप किसी के साथ अच्छा करोगी तो आपको बदले में अच्छा ही मिलेगा। जैसे उन्होंने कहा अगर आप किसी को इज़्ज़त दोगे तो इज़्ज़त ही पाओगे, तो रिस्पेक्ट टू बी रिस्पेक्टेड। सो ऐसे ही वो भी यही सोचते हैं, उनका भी यही कॉन्सेप्ट है कि अगर आप किसी को इज़्ज़त दोगे तो बदले में आपको इज़्ज़त मिलेगी। अगर लोगों से तो हम एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते ज़्यादा, अगर इज़्ज़त की हो किसी चीज़ की भी हो, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। अगर आप किसी को इज़्ज़त दे रहे हो तो अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त देता है। तो मैंने तो अपने वालिद से यही सीखा है कि वो एक सखी इंसान है और इज़्ज़तदार है, वो लोगों को इज़्ज़त देते हैं, क्योंकि इज़्ज़त देने से इंसान की इज़्ज़त बढ़ जाती है अल्लाह की नज़रों में, अगर इंसान जैसे भी हो। क्योंकि उनका आपसे रिश्ता कैसे दोस्तों वाला है, क्योंकि कहीं कहीं फादर बिल्कुल फादर वाले रोल में होते हैं तो, और कहीं कहीं वो थोड़े फ्रेंडली होते हैं, और बच्चियों की बातों का अपनी वालदा से ज़्यादा जो है ना वालिद से एक बाउंडिंग भी होती है, एक फ्रेंडनेस भी होती है, वो फरमाइशें भी उनसे फ़ौरन, वालदा तो 10 जो है ना नहीं है, अभी यूँ है, अभी यूँ है, अभी, लेकिन वालिद को आप बोल दो तो बस फिर उनको कन्विंस करना आसान है, क्योंकि फ्रेंडशिप अगर आप उनके साथ अच्छा बॉन्ड रखो ना फिर तो इजी है आपके लिए। मैं आपको बताती हूँ, मेरा अपने फादर के साथ ना, मैं उनकी बिल्कुल कॉपी हूँ। अच्छा। एंड जो मैं आज यहाँ मौजूद हूँ ना, और जिस मकाम पर भी हूँ, वो सिर्फ मैं अपने फादर, मदर को भी अभी, क्योंकि मेंस डे है, तो अपने पेरेंट्स, मेरे भाई एंड यू नो ऑल द मेन अराउंड मी, मैं उन सबको क्रेडिट दूंगी, क्योंकि जिसने मेरी इज़्ज़त की। फॉर एग्जांपल बैंक की लाइन में, एटीएम की लाइन में, अगर एक मेल मुझे हमेशा, आई गेट रिस्पेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह, वो मुझे कहते हैं मिस आप चली जाएं, पहले आप एटीएम यूज़ कर लें, ये मेरा बहुत खून बढ़ाता है बिल्कुल, हाँ। और मैं यही सोचती हूँ कि लेट्स सपोज अगर मैं ये पाकिस्तान की, हमारे कल्चर की बिल्कुल हमारा एक खूबसूरती है कि हम औरत को इज्जत देते हैं, हमारे मेल्स बहुत अच्छे हैं, वी शुड रिकॉग्नाइज देम। आपने कितनी बार सुना होगा किसी औरत के मुँह से कि वो इस तरह उनकी इज्जत करें। मैं इसलिए नहीं आज उनकी तारीफ़ कर रही हूँ कि मैं मेंस डे पर बात करने आई हूँ। The thing is that they are genuinely very good people. मेरे फादर के साथ ऐसा रिलेशनशिप है माशाल्लाह। जब मैं कॉल करती हूँ, वो लाहौर में होते हैं, तो अब जब मैं कॉल करती हूँ तो हम 1-1 घंटा बात करते रहते हैं, जब तक मैं उन्हें रोज़ की कहानी ना सुना दूँ, सारे जोक्स, सारी बातें।
तो मेरी मदर वेट कर रही होती हैं, फिर हम बीच में कॉल जो है ना वो कि अब्बू बोलते हैं कि पहले आप अपनी माँ से बात कर लें, वो इंतज़ार कर रही है, और फिर हम जो है कंटिन्यू करेंगे। तो जो है मैं इस तरह का माशाल्लाह हमारा बॉन्ड है। उनकी जो भी इल्म मेरे अंदर है, जो ये मैं इतनी अच्छी और साफ़ उर्दू बोल रही हूँ क्योंकि मैं अंग्रेज़ी पढ़ाती हूँ, तो मेरे मुँह से तो अंग्रेज़ी आपने निकल रही होगी उस वक्त से। तो ये जो उर्दू है वो सिर्फ मेरे फादर की वजह से। वो उन्हें मैं अगर अभी बोलूँ ना कि मुझे टिम्बकटू जाना है और वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस है, वो बोलेंगे बेटा मैं आपको ड्रॉप करके आता हूँ। ही हैज़ बिन सो सपोर्टिव। तो सपोर्ट के बगैर बाप की, भाई बेटे, हस्बैंड की और सारे जेंट्स की, जी मेल कुछ नहीं है और फीमेल भी कुछ नहीं है। तो जिस तरह वो उन्होंने हमें पाला है, अब हमारा कॉन्फिडेंस, मैं अपने मेरे 2 भाई हैं माशाल्लाह, मेरी कोई बहन नहीं है। तो शुरू से उन्होंने मुझे जो वो दी है, तालीम दी है, वो ये तरबियत दी है, इंटेग्रिटी, इज़्ज़त और वक़ार होना चाहिए। अब मेरी बहुत आदत है जोक्स करने की, तो वो हमेशा ये बोलते हैं देखा बेटा ये है क्वालिटी जोक। सही। वो हमें फ़र्क बताते हैं। हम जब शुरू से टीवी देखते थे, मुझे पता था एक दिन मैं जो है वो नेशनल टीवी पर ज़रूर बैठी होंगी। अच्छा। बिकॉज आई ऑलवेज हैड दैट स्पार्क। सही। तो हम जब टीवी देखते थे ना, तो वो हमेशा में ना बीच में कॉमेंट्री हल्की सी चल रही होती थी। सही। बेटा ये देखो उसने गलत किया। हमारी तरबियत इस तरह हुई है। हमने कभी बैठकर 1 to 1 बात नहीं की कि अब्बू आज हम बात करते हैं। सही। और अम्मी अब्बू बोलेंगे आज बेटा हम बात करेंगे। हम इसी तरह उन्होंने हमारी तरबियत वेरी सटल तरीके से की है। कभी ये नहीं बोला कि, और डांटते भी हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखें बच्चा होता है वो मैं तो अभी तक बचपने करती हूँ, तो वो अभी भी मुझे डांटते हैं कि बेटा ये तुम्हारी उम्र है ये करने की, ये तुम टीचर हो, तुम लेक्चरर हो, तुम ये कर रही हो। और वाकई में उनकी सपोर्ट, आपके जो पर्सनैलिटी है उससे फील हो रहा है कि उन्होंने आपको कितना कॉन्फिडेंस दिया है, कितनी सपोर्ट उनकी आपकी है। आपके बोलने से, जिस तरीके से आप काम कर रही हैं और आप बोल रही हैं, कॉन्फिडेंट है आप माशाल्लाह से। कुछ हमारे नाज़रीन से भी बोलिए, उनको कोई अच्छा सा मैसेज दीजिए। मैसेज मेरा सिर्फ यही होगा कि अगर आप जो भी आपका रोल है ना, आप एक हस्बैंड हैं, आप एक वाइफ हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, मैं क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स को नहीं भूल सकती इस वक्त, आप जो भी हैं इस दुनिया में, प्लीज़ कुछ वैल्यूज़ हमारे इस्लाम की भी हैं, हमारे मुल्क की हैं, हमारे कल्चर की हैं, जो कि है डिसिप्लिन, पॉजिटिविटी, उसके बाद आपका जो है इखलाक और उम्मीद, ये मत छोड़ें। आप किताबें पढ़ें प्लीज़। आप जो हैं अगर आप चाहते हैं कुछ बनना तो किताबें पढ़ना, बड़े लोगों की सोबत में बैठें, अपने टीचर्स की। मैं अपने उस्तादों की इतनी इज्जत करती हूँ, मैं उनसे फ़ोन पर बात करती हूँ, इवन मैं स्कूल टीचर्स, और वो माशाल्लाह मुझे हमेशा मैसेज करते हैं और वो मुझे बोलते हैं कि दे आर प्राउड ऑफ मी। मैं उन्हें बोलती हूँ कि जो भी मैं हूँ वो सिर्फ अल्लाह ताला की वजह से, अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स की वजह से हूँ। और आप खुद भी बहुत अच्छी टीचर है माशाल्लाह। आप कुछ मैसेज दीजिए जल्दी। मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगी अपने नाज़रीन को कि अपना बिहेवियर बहुत आला रखें, बहुत ही अच्छा रखें और हर किसी के साथ काइंड रहें। जितना आप कर सकते हैं, एज़ मच एज़ यू कैन, जितना आप कर सकते हैं आप अपना बिहेवियर अच्छा रखें। और चूँकि आज मेंस डे है तो ये वुमेन के लिए कि अपने शोहर हो, भाई हो, बेटे हो, बाप हो, कोई भी हो, आप उन्हें इज़्ज़त दें। जितनी आप उन्हें इज़्ज़त देंगे उतना ही वो आपका लाड उठाएंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। कैसा भी सपोर्ट हो, फाइनेंशियली हो, जिस तरह का भी हो, वो आपको जितना चाहे वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप दोनों का बहुत अच्छी डिस्कशन रही, बहुत अच्छी बातें हुई। वञण जो टाइम हाणे अची पतो आहे ऐं जेको आहे सो जेकी भी तव्हां जिते जिते मौजूद आहियो, मुंहिंजा भाउ ऐं मुंहिंजा पीअर, जेकी भी जंहिं बि रिश्ते में आहियो, तव्हां ॾाढा स्पेशल आहियो, तव्हांखे ख़बर न आहे। असां तव्हांखे ॿुधाईंदा न आहियूं, इन करे न ॿुधाईंदा आहियूं त तव्हां ॾाढा मग़रूर थी वेंदव, पर तव्हां ॾाढा स्पेशल आहियो। असांजे लाइ तव्हां खां सवाइ असां कुझु बि न आहियूं। तव्हांजो ॾींहुं तव्हांखे अॼु तमामु घणो मुबारक हुजे। सुभाणे वरी पाण गॾु हूंदासीं, तेसिताईं मोकिलाणी ॾियो। सदाईं गॾु, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।
है।